मैंने जिस व्यक्ति को ढूंढने के लिए कहा क्या उसकी पूछ करके है? हाँ बॉस को, लेकिन इतने कम पैसे के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जी जरूर है। लेकिन बॉस को, आप यहाँ अनजान हैं। हेलो माँ। मम्मी, इस साल तुम्हें जरूर एक बॉयफ्रेंड लाना होगा। लगभग 40 साल की हो गई हो, इतने सालों से तलाकशुदा हो, एक बच्चा भी नहीं है, वरना बाद में बीमार पड़ने पर कोई देखभाल करने वाला नहीं होगा। पड़ोसियों ने भी पूछा है। माँ, मेरी चिंता मत करो। तुम्हारी वजह से मैं रात भर सो नहीं पाती। ठीक है, मैं समझ गई। तुम मैं तो जवानी में बड़ा नाम था, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें हर सुख दूंगा। तुम्हारी उम्र में इस तरह कपड़े पहनकर, जानबूझकर मेरे लिए तो नहीं। मैं जो चाहूँ पहनूं, तुम्हें क्या? मुझे हंगशा और रोब बहुत पसंद है। तुम शादी करोगी तो मेरी देखभाल करनी होगी। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? जो भी जरूरी है वो सब ले रहा हूँ, फिर तुम हैरान रह जाओगी। तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी उम्र में अभी भी देखभाल की जरूरत है, खाना भी खिलाया जाता है। क्या तुम्हें कोई गंभीर बीमारी या कमी है? छी, मैं और मेहनत नहीं करना चाहता। अरे, क्या तुम्हारी डेटिंग साइट फिल्टरिंग नहीं करती? ये किस तरह के लोग ढूंढ कर लाए हो? हाँ, माँ, मैं नए साल में घर आऊंगा और तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। आपका ऑर्डर सफलतापूर्वक प्लेस हो गया है। स्प्रिंग फेस्टिवल स्पेशल बॉयफ्रेंड रेंटल सर्विस। मैच सफल। माँ को खुश करने के लिए एक किराए पर ले लेते हैं। बॉस गो, हमारे साथ वापस चलो। हेलो। अरे, नया साल आ रहा है, तुम बाहर क्यों भटक रहे हो? जल्दी वापस आओ और शादी के लिए रहने तुम्हारे लिए। कुछ लड़कियां ढूंढी हैं, सब हमारे पुराने परिचित हैं। बराबर का रुतबा, आज जरूर मिलना। सुन रहे हो? हेलो। क्या कोई है? चलो वहां देखते हैं। मैं यहां देख रहा हूं। बॉस गो, हमारे साथ वापस चलो। गलत व्यक्ति को पकड़ लिया। ये कितने का है? 300। 300। मैं तुमसे बदल लेता हूँ, मुझे दो। अरे, क्या मैंने नहीं कहा था? अब वो चाहते हैं। अरे, वो तो वांग मैन है। फिर से अकेले लौट आई, इतने साल तलाक के बाद। उसकी माँ ने कहा था इस साल कोई बॉयफ्रेंड लेकर आएगी। ये 9.99 का पैकेज, क्या यह भरोसेमंद है? हेलो दोस्तों, मेरे लाइव में आपका स्वागत है। वाह, ये हुई स्टाइल की इमारत सच में खूबसूरत है। पहले विदेशी भाषा सीख लो, फिर बाहर ठगी करने निकलो। अरे चचेरी बहन, इस साल भी अकेले नया साल मनाने आई हो? ओह, का देखो, तुम्हारी उम्र हो गई है, कोई सूटकेस भी नहीं उठाता। देखकर मुझे बहुत दुख होता है। हाँ बिल्कुल, इतनी बड़ी उम्र में एक कार भी नहीं है। पैरों में तकलीफ नहीं होती? अरे पहले ही क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें एक कार दे देता। कार की चाबी। अरे, लाइटर को कार की चाबी बना दिया। वांग मैन्यू, सच में बहुत आगे निकल गए हो। क्या चचेरी बहन को मेरे बॉयफ्रेंड के प्यार से जलन हो रही है? इतना गुस्सा मेनोपॉज शुरू हो गया क्या? ओह, मेरा गुस्सा मेरा अपना मामला है, तुम्हारी तरह नहीं जिनकी बड़ी बड़ी बातें। मैं तो कांप रहा हूँ, मुझे कहीं हवा से बचने की जगह ढूंढनी होगी। युवराज, क्या आपने मैडम के पीछे बॉडीगार्ड को छुड़ा लिया? मैं अभी किसी को ढूंढ रहा हूँ, तुम जगह भेजो, मैं तुरंत आता हूँ। अरे चचेरी बहन, ब्रांडेड कपड़े पहनना तो स्टेटस सिंबल है। यह पूरा आउटफिट ग्लोबल लिमिटेड एडिशन है, कैसा लगा? ईर्ष्या हो रही है ना? नकली ब्रांडेड कपड़े पहनकर अमीर बनने का नाटक कर रही हो। क्या नकली? कम से कम तुमसे तो बेहतर हूँ, जिसे कोई नहीं चाहता। हाँ, माफ कीजिए, आप ठीक तो हैं? 9.99।
हैंडसम, माफ करना, ये मेरी बेवकूफ बहन है, बस थोड़ी लापरवाह है। आप ठीक तो हैं? परिचय कराती हूँ, यह मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉस्को, वांग मेन्यू, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गया। तुम यहाँ हो। वह यहाँ कैसे आ गया? क्या उसने 9.99 वाले ऑब्जेक्ट को वांग मेन्यू समझ लिया? मैं यहाँ हूँ। लेट आने वाले राजा, शांति से बैठो। तुम कह रही हो कि वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, यह कैसे संभव है? मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो, शायद तुम उसका नाम भी नहीं जानती। कौन कहता है कि मुझे नहीं पता? वांग मैन, शेंगयू ग्रुप, वरिष्ठ डिजाइनर। तुम लोगों की जांच कार्य काफी अच्छा है। यह औरत कौन है? वांग मेन्यू से क्या संबंध है? मैंने तुम्हें एक फोटो भेजी है, 1 मिनट में चेक करो। इस और सच्चाई। चेक करने की जरूरत नहीं, बॉस, मुझे याद आया। वह डिजाइनर वांग मैन है। लिसा, कॉफी आ गई। हाँ मिस वांग, सुना है तुम्हारा स्टूडियो पहले से ही कैपिटल रजिस्टर हो चुका है। तुमने किस तरह के तरीके से चालाकी से ऊपर पहुंची हो? यह जल्दबाजी की बात नहीं है। संयोग से मेरे पास कुछ नए डिजाइन हैं, वहीं पर। अरे, जमीन पर क्यों बैठी हो? कितनी ठंडी है, जल्दी उठो। हाँ, डिजाइन चुराने की कोशिश बिल्कुल नहीं। लो, जल्दी लो, मैं तुम्हारी कुछ और तस्वीरें ले लूंगा। लोगों को पता चलेगा कि मेरे कितने वफादार फैन हैं। हमारी निवेश की यह डिजाइन कंपनी सच में एक खजाना छुपाए हुए है। ऐसे छोटे लोगों से निपटने में काफी अच्छी है। बिल्कुल, वह इस कंपनी की वरिष्ठ डिजाइनर है। पहले से सुना हुआ है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या डिजाइनर? वह वांग मेन्यू से ज्यादा काबिल है। हाँ हाँ हाँ, यह भी मेन्यू के बॉयफ्रेंड से ज्यादा स्टाइलिश है। क्या चीज है, मुझसे तुलना करने की हिम्मत? मेरा ये कस्टम सूट है। इटली बर्ड, तुमने कभी देखा है? ओह, इतने सस्ते कपड़े पहनकर शर्मिंदा नहीं होते? चुप रहो, तुम्हें कुछ समझ आता है? लगता है तुम्हारी नजर हमारी मेन्यू से भी खराब है। तुम मेरी औरत के साथ विनम्र रहो। हम इतने सस्ते कपड़े नहीं पहनते। हाँ, तुम्हें पता भी है कि ब्रांडेड क्या होता है? ये शो का कस्टम डिजाइन है। कस्टम डिजाइन। अरे हम जल्दी चलते हैं। अच्छा, यह तुम्हारा कपड़ा मैंने इस साल पेरिस फैशन वीक में देखा था। वह मेरा एक फ्रेंच दोस्त है, जॉनी कैरन ने खुद डिजाइन किया था, लेकिन मुझे याद है उसके कपड़े कभी किसी को उधार नहीं मिलते। मैं फोन करके पूछता हूँ, हेलो व्हाट्सअप जॉनी। व्हाट्सअप? क्या तुमने खाना खा लिया? देखो, क्या यह वही ड्रेस है जो तुमने डिजाइन की थी? ओह नो, ये बहुत मिलती जुलती है, लेकिन वो नहीं है। मेरा डिजाइन तो अनोखा है, कभी किसी को उधार नहीं दिया जाता। सुना नहीं था, यह वांग मेन्यू ऐसे में किराए पर लिया गया आदमी अच्छी चीज पहचानता है। ठीक है, मैं समझ गया। तो क्या कहा? मैं अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे जिया चेंग, तुम ठीक तो हो? मैंने तो अभी जोर भी नहीं लगाया। चलो यहाँ से। मुझे मैं यहाँ और नहीं रुकना चाहता। चलो। अरे, रुको, मत जाओ। नाटक भी खेल लिया, अब और क्या चाहिए? मैंने तुम्हें पैसे देकर नए साल के लिए किराए पर लिया है। बस दिखकर चले जाओगे, यह ठीक है? हालांकि मैं तुम्हारे साथ नए साल मनाने के लिए किराए पर लिया गया हूँ, पूरा दिन बिता दिया। 9 रुपए 9 पैसे तो बहुत कम है। 9 रुपए 9 पैसे वाकई कम है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि 9 रुपए 9 पैसे हैं। तुम सेवा की गुणवत्ता कम नहीं कर सकते। ध्यान रखो, मैं शिकायत कर दूंगी। 9 रुपए 9 पैसे में मुझे खरीद लिया, यह तो बेइज्जती है। चलो ठीक है। नए साल के दौरान तुम्हें मेरे हर आदेश का पालन करना होगा। खाने, रहने और यात्रा का खर्च मैं उठाऊंगी, साथ ही अच्छा प्रदर्शन करोगे तो तुम्हें अतिरिक्त बोनस मिलेगा। चलो ठीक है, वैसे भी मुझे माँ से छुपने की जगह चाहिए। सोचता हूँ कि हेडबैंड कैसे वापस लाऊं। जल्दी करो, चलो। अरे वाह मान मान, बॉयफ्रेंड लेकर आई हो? लड़का तो बहुत सुंदर है। कहाँ के हो? क्या काम करते हो? शादी कब कर रहे हो? नए साल पर अपने घर क्यों नहीं गए? घर की हालत ठीक नहीं है ना? तभी तो मान मान के साथ आए हो। हर साल नए साल पर ऐसी गलती औरतों से निपटने का मेरा अनुभव है। अच्छाई का बदला अच्छाई से, यह तो सबको आता है। हाँ हाँ, आंटी जी, सुनो ना, आपके बेटे और बहू का तलाक हो रहा है ना? बच्चा किसके पास गया? अरे, आपकी बहू ने तो धोखा दिया है और अब बच्चे को लेने आ रही है। बहुत गलत बात है ना? यह बात तुम्हें कैसे पता? पूरा गांव जानता है। अरे, आपकी बहू ने धोखा दिया है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी प्रेमिका के ऑफिस जाकर हंगामा करके देखते हैं कैसा रहेगा। हमारे मामले मेरे बेटे को खुद ही सुलझाने दो। अरे नहीं, मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं तुम्हारी तरफ से उससे लड़ूंगा। मैं बात करूंगा, तुम हंगामा करना, कैसा रहेगा? चलो चलो चलो। नहीं नहीं, जरूरत नहीं।
शर्म मत करो, चलो। जल्दी घर जाओ, तुम्हारी माँ बेचैन हो रही होगी। माँ, मैं आ गया। अरे, मनमन आ गया। ये चेहरा कितना पतला हो गया है। मैं तुम्हारे साथ नया साल मनाने आया हूँ। हाँ, बहुत अच्छा। अरे, ये कौन है? क्या यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ, हाँ, बॉयफ्रेंड है। जी हाँ आंटी, मैं मनमन का बॉयफ्रेंड हूँ। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लड़का है। माँ, आप बैठ जाइए। आंटी, ये क्या है? ये मछली का दिया है, मनमन के बचपन का। हमारे घर में नया साल पर मछली का दिया बनाया जाता है। पहले मनमन के पापा मुझे सिखाते थे, अब देखो। मैं भी अच्छा मछली का दिया बना लेती हूँ। आंटी, अंकल कहाँ है? मेरे पापा मेरे छोटे से ही एक एक्सीडेंट में चले गए। माफ करना। हाँ, हम अनाथ और विधवा रह गए। मनमन बचपन से ही बहुत समझदार और होशियार थी। बस एक चिंता है कि मेरे जाने के बाद मनमन अकेली रह जाएगी। नया साल है, ये सब बातें क्यों कर रही हो? खुशी है, मेरी मनमन जैसी बेटी है, बहुत खुशकिस्मत हूँ। बाहर इतनी सख्त वांग मनमन, अंदर से इतनी नरम भी हो सकती है। आंटी, मैं कोशिश कर सकता हूँ? हाँ। अरे, बहुत अच्छा बनाया है। देखो कैसा लगा? तुम्हारी पेंटिंग बहुत अच्छी है, मुझे दिखाओ। पेंट अभी सूखा नहीं है। बहुत अच्छा। अरे गो, कुछ दिनों में नया साल है, तुम और मनमन दियों को देखने जा सकते हो, हमारे यहाँ के मछली के दिए बहुत सुंदर होते हैं। समझ रहे? गो, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? माँ पापा क्या करते हैं? माँ, क्या तुम जनगणना कर रही हो? मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ पता कर रही हूँ। हम अभी अभी लौटे हैं, यात्रा से थके हुए हैं, आराम करना चाहते हैं। कुछ दिन बाद पूछ लेना, ठीक है? अच्छा, आराम करो। अरे, तुम छोटे गू को कमरे में ले जाकर आराम कराओ। कल सुबह माँ तुम्हारे लिए तैयार करेगी तुम्हारा पसंदीदा पत्थर की रोटी। अरे माँ, मतलब मुझे उसके साथ एक कमरे में सोना है? हमारे पास कोई अतिरिक्त कमरा नहीं है। माँ समझती है। आ, क्या तुम थोड़ा हट सकती हो? हाँ, यह कर रहे हो? जमीन पर सोना। मैं जमीन पर नहीं सोऊंगी। तुम जमीन पर नहीं सोओगी, तो क्या मैं जमीन पर सोऊं? जमीन इतनी ठंडी है, मुझे सर्दी लग जाएगी। और कमर के लिए भी अच्छा नहीं है। कमर एक आदमी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तुम जानती ही हो। ₹300 बिस्तर का किराया ले लो। अरे, मैं कह रहा हूं, तुम एक ऑर्डर से कितना कमाती हो? इतना खर्च कर रही हो? ठीक है, डील। ₹300 आज रात के लिए बिस्तर का किराया। लेकिन अगर तुम अच्छा व्यवहार करोगे, मुझे खुश करोगे, तो आगे के लिए बिस्तर का किराया माफ। कैसा लगा? बहुत अच्छा। लेकिन तुम मुझे छू नहीं सकते। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। अरे, यह एक सीमा रेखा है। एक बार पार करने पर ₹100 जुर्माना, समझे? मासिक पास है क्या? हम दीदी के इलाके में। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। हाँ। अच्छा अच्छा, सो जाओ। अरे, यह भी मेरी जगह है, तुम्हारी अंदर। मुझे रात में टॉयलेट जाने की आदत है। तुम मना करने की हिम्मत करते हो? अंदर जाओ। अच्छा अच्छा। चेंगमिंग भैया, कल हम बात करेंगे। वाह आंटी, तुम लोग एक साथ कैसे सो रहे हो? दादा दादी ने कहा था केवल शादीशुदा लोग एक साथ सो सकते हैं। तुम बिना दरवाजा खटखटाए कैसे आ गई चाची? परिवार में दरवाजा क्यों खटखटाएं? और अब देर हो चुकी है, उठो भी अब। क्या हुआ? कौन है? जल्दी दिखाओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा दिखता है? तुम कौन हो? मौसी, मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ा शर्मीला है। नहीं, अभी नहीं। अरे, बस जिज्ञासा है, ये लड़की तो बचपन से ही शैतान है। अरे डोडो, आंटी पूछ रही है। वो सर्दियों की छुट्टियों का होमवर्क पूरा किया? और हाँ,
एग्जाम में कितने नंबर आए? स्पोर्ट्स में पास हुई या नहीं? अरे तुम दोनों क्या देख रहे हो? इन्हें आराम करने दो। चलो चलो बाहर चलते हैं। मैं तो घुट-घुट कर मर रहा था। तुम मुझे वुडा लैंग समझती हो? माफ करना भाई, मजबूरी में ये उपाय अपनाया। गुजेंग मिंग, तुमने लाइन पार कर ली। नहीं, तुमने लाइन पार की। पहले तुमने पार की। अरे अरे, बहस कर रहे हो? तुम वहां जाओ। हेलो, मैन, तुम्हारा बॉयफ्रेंड वांग मनू के साथ भाग गया। जल्दी जाओ, गांव के मुख्य द्वार पर है। आ सच में नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए यहाँ तक आओगे। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तुम अपना चीज रखो, मुझे मत सिखाओ। अरे ये चीज तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है? चेंग मिंग भैया नए साल में घर आए। मुझे भी तो किसी पुरुष का सहारा लेना पड़ा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए इतने परवाह करते हो। और मेरी कजिन को बहाना बनाया, वो तो 40 के करीब है। तुम पर बहुत अत्याचार हुआ। वांग मन्यो, तुम लोग क्या कर रहे हो? कजिन, हम बस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को छूने की? तुम साथ दो, मैं बहुत देर से मारना चाह रही थी। बहुत बुरा है तुम। अम्फा। अरे तुम आओ। मत खींचो। अब क्या हुआ? उस कमीने औरत ने मुझे थप्पड़ मारा। इस गुस्से को तुम्हें जरूर निकालना है। तो तुम क्या करना चाहती हो? तुम यहाँ आओ। मैं तुम्हें बताती हूँ, पहले तुम वहां जाओ और फिर हम अंदर बाहर से मिलकर काम करेंगे। उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। मैन जी, इतनी रात को अकेली मछली के लैंप बना रही हो। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अरे नहीं चाहिए, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। जल्दी से चले जाओ। आओ। मैन जी, ये कॉस्मेटिक्स देखो। यही वो चीजें हैं जिनसे महिलाओं को खेलना चाहिए। तुम दिन भर ये मछली के लैंप बनाती रहती हो। कितना पुराना जमाना है। तुम क्या जानो, ये तो 600 साल की परंपरा है। तुम इन पुरानी चीजों के पीछे इतनी जिद क्यों कर रही हो? माजिया चेंग, तुम्हें लगता है कि मेरी पसंदीदा चीजों को बदनाम करके तुम अपने दैनीय अहंकार को दिखा सकते हो? क्या? तुम अपनी चीजें लेकर यहाँ से चले जाओ। मेरा मेकअप। मैन, चलो मछली के लैंप देखते हैं। धीरे धीरे। आगे स्वादिष्ट चीजें पापा तुम्हें लेकर जाते हैं। नया साल मुबारक। बहुत सुंदर। जीवंत, वहां देखो। चलो। तुम्हारे यहाँ नया साल कितना धूमधाम से मनाया जाता है? बिल्कुल, हमारे यहाँ हर साल ऐसे ही धूमधाम से मनाया जाता है। अरे धन्यवाद, नहीं तो मैं गिर जाती। धन्यवाद, नहीं तो मैं गिर जाती। दीदी, वह नहीं हो सकती। अरे तुम इतनी देर से क्या सोच रही हो? क्या सोच रही हो? फिर से सपने देख रही हो, खासकर जब तुम इतनी छोटी थी। तुम्हें दीदी के चेहरे की सही याद नहीं है। उसके सिर पर जो रिबन था, वह भी वैंग मान यू ने चुरा लिया। अरे क्या सोच रही हो? खो गई हो? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलो घर चलते हैं। ठीक है। माँ। हाँ दादी। अरे वांग मैन, तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा? भाभी, नए साल के मौके पर ये क्या मतलब है? सुनो, देखो उसने मेरी बेटी को कैसे मारा है। सुनो, आज तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। लड़ाई हार गई और अब माँ को बुला रही हो? क्या बात है? तुम्हारी बेटी ने मेरे बॉयफ्रेंड को छीना और तुम उसकी तरफ से बोल रही हो? क्या बकवास कर रही हो? मेरी बेटी का अपना बॉयफ्रेंड है। सब लोग सोशल मीडिया पर देख लो। पूरे गांव में शर्मिंदगी फैला दी। अरे ये देखो। वांग मैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बहन की इज्जत खराब करने की? क्या चीज हो तुम? उसने गलती की और तुम उसे बचा रही हो। खुद की कमी है, फिर किसे दोष दोगी? अरे मैं तुम्हें पीट दूंगी। बहुत हो गया, सब रुको। नए साल के मौके पर सब बवाल करना चाहते हो? दादी, हम सब बस थोड़ी एक्सरसाइज कर रहे थे, माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए। माँ कोई बात नहीं, हम बस मजाक कर रहे थे। आप बैठकर आराम से खाइए। मैन, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वो क्या करता है? दादी, मैं मीडिया में काम करता हूँ। कौन सा मीडिया? माडोंग में ही? मीडिया? अरे माँ, ये वो सेल्फ मीडिया वाले होते हैं, बस इंटरनेट पर बकवास करते रहते हैं, है ना? हाँ, इसमें क्या खास है?
तुम्हारे चाचा है ना, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। चाचा, आपकी बातें थोड़ी पुरानी लगती हैं। आजकल जो खबरें आप देखते हैं, फोन पर जो दिखता है, वो सब सिर्फ मीडिया की ही देन है। मुझे लगता है ये सेल्फ मीडिया वाले कहीं चेन मार्केटिंग तो नहीं करते। सेल्फ मीडिया में क्या खास है? मेरी छोटी दुकान से भी कम कमाते होंगे। चाचा, आपकी दुकान पर पिछले साल नकली सामान बेचने पर जुर्माना लगा था। क्या हुआ? जुर्माना वापस मिला? हम चलो इन बातों को छोड़ते हैं। मेरा दामाद सबसे सफल है, बड़ी कंपनी का अधिकारी। मेरी बेटी मैन्यू बचपन से ही होशियार और खूबसूरत है, कम उम्र में ही हजारों कमाती है। मेरा दामाद, उनकी कंपनी करोड़ों की है। अरे, और देखो मेरे ये ब्रांडेड बैग और लिमिटेड ज्वेलरी, सब उसने खरीदे हैं। तुम लोग हमसे कैसे तुलना कर सकते हो? वो अरे मिस्टर मा, सुनते हैं आप करोड़पति बिजनेसमैन हैं? इंटरनेट में हैं या फाइनेंस में? अरे, ये तो अपने लोग हैं, हमें कमतर नहीं समझना चाहिए। उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए सच बताओ, उन्हें बता दो तुम्हारी असली क्या है। मैं मीडिया में हूं। 4 कंपनी या कॉन्सर्ट? लाइव स्ट्रीम करता हूं। हमारे दामाद की कंपनी सालाना करोड़ों कमाती है। हाँ, मैंने हाल ही में कुछ लाइव स्ट्रीमिंग कंपनियां खरीदी हैं। कुछ दिन पहले उन करोड़पति मालिकों के साथ खाना खाया था, लेकिन तुम्हारा दामाद कहीं नहीं दिखा। ओह, मैं आमतौर पर व्यस्त रहता हूं, समय नहीं मिलता। शायद मैंने गलती कर दी। एक रियल एस्टेट वाला मालिक उस दिन नहीं आया था। कहीं ऐसा तो नहीं? जरूर मेरा दामाद ही होगा। ओह, लेकिन वह तो 60 साल की आंटी थी। जी, यह भी बड़ी बातें करने वाला है। तुम कहो तो नहीं, हर जगह तुम ही परेशानी खड़ी करते हो। मामूली सी बात है, यह मेरा कार्ड है। हाल ही में लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी। आप लोगों को दिलचस्पी हो तो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। देखें कि आपके बड़े दामाद की कंपनी है या नहीं। स्टार ब्रिलियंट ग्रुप। वाह, तुम्हारी कंपनी इतनी बड़ी है? क्या यह हमारे सोसाइटी से कई गुना बड़ी है? ऐसे ही ठीक है। बस कुछ प्राइवेट जहाज समा सकते हैं। छोड़ो भी, आजकल कोई तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करता, मजाक है। हाँ बिल्कुल। भतीजे दामाद, बैंक वालों को जानते हो ना? मेरा एक गोद लिया बेटा है, वह बैंक में जाना चाहता है। मैं रिश्वत देने का रास्ता भी नहीं मिल रहा। इन बैंकों में सिर्फ एमडी मेरे ऑफिस आए हैं। निचले पद वालों को तो मैं जानता भी नहीं। फिर तो बस तुम्हारी एक बात की देर है। भतीजे दामाद, यह काम तुम्हारे ही हाथ में है। अरे यकीन करते हो? सच कहूँ तो वे एमडी तुमसे मिलेंगे भी नहीं। माफ कीजिएगा बॉस, मैं आपको सलाम करता हूं। बेइज्जती मत करो, बैठ जाओ। अरे बस करो। मैं सच कह रहा हूं। वाह मैन, तुम भी ज्यादा खुश न हो। ऐसे अमीर बच्चे तुम्हारे साथ बस खेल रहे हैं, पता है? उसकी कितनी पूर्व प्रेमिकाएं हैं? कतार लगी है। फ्रांस तक पहुंच जाएगी कतार। अमीर लोग गर्लफ्रेंड बदलते हैं कपड़ों की तरह। हाँ, तुम जैसे लोग मुर्गी से मोर बनना चाहते हो। भाभी, क्या तुम्हें मेरी मैन की खुशी बर्दाश्त नहीं? हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं। उसकी कितनी पूर्व प्रेमिकाएं हैं मुझे नहीं पता, पर तुम्हारे कितने पूर्व प्रेमी हैं मुझे पता है। लगभग एक फुटबॉल टीम जितने। अरे मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम मुझे क्यों घसीट रहे हो? मुझे याद है, किंडरगार्टन से ही तुम बच्चों को धोखा देते थे और बड़ों से छुपाते थे। चोरी से पैसे लेकर तुम्हारे लिए स्नैक्स खरीदते थे, भूल गए? मेरी बेटी बचपन से ही सुंदर और प्यारी थी। तुम जैसे बदसूरत यहाँ झूठ फैला रहे हो। सुंदर 9वीं कक्षा में ही किसी के साथ जंगल में घुस गई थी। हाई स्कूल में 20 से ज्यादा बॉयफ्रेंड बनाए, आखिर में एक बिजनेसमैन के बेटे के साथ भाग गई। हा हा हा। मैंने पहले ही कहा था, यह बच्ची बचपन से ही शरारती थी। चुप रहो, तुम और मेरे ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के बीच की गंदी बातें। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया, मुझे पता है सब कुछ। ऐसी भी बातें हैं, तुम लोग एक से बढ़कर एक हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? शुरुआत में तुम्हें ही उस इंस्ट्रक्टर पर क्रश था, पर कन्फेस करने की हिम्मत नहीं हुई उस दिन। मैं बस तुम्हारे साथ घर जा रहा था, उस इंस्ट्रक्टर ने बस मुझे कुछ सेकंड ज्यादा देख लिया और तुमने दिल में बैठा लिया। अगले दिन उसकी पीठ पीछे गंदी अफवाहें फैलाईं। उसकी नौकरी खतरे में पड़ गई। तुम्हारा दिल इतना कठोर कैसे हो सकता है? अरे मन्यू, चलो हम चलते हैं। अरे मैं नहीं जा रही, आज साफ साफ बात करके ही रहूंगी। तुम लोगों को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। छोटू, उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन मत करना, वह बस मेरी जवानी से चलती है। सुंदर, हाई स्कूल में मुझे याद है, पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। प्रेग्नेंट हो गई, एबॉर्शन करवाया, फिर स्कूल से निकाल दी गई। आखिर में बाहर किसी काम का बहाना करके असल में किसी के पालतू बन गई। तुम चुप रहो। अरे बस पुरानी बातें याद कर रहे हैं। सब इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? शायद किसी के दिल में कोई गंदा राज छुपा है। नहीं है,
जिया चेंग, उसकी बातों पर मत जाना। सुनो जियाचेंग, तुम्हारी यह गर्लफ्रेंड बहुत मुश्किल है। किसी और की गर्दन का बोझ मत बनना। वांग मनमन, तुम तो बस जलन की वजह से ऐसा कह रही हो। हमेशा अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड के बीच फूट डालती हो। तुम खुद क्या हो? 40 साल की उम्र में तलाक ले लिया, छी। हाँ, मैंने तलाक लिया है, पर मेरा अपना कारोबार है, मेहनती हूँ। पैसा है, मैं उस जैसी कैसे हो सकती हूँ? मैंने हर पैसा ईमानदारी से कमाया है। बस करो, सब थोड़ा शांत हो जाओ, नया साल है। हाँ, खाना शुरू करो, सब खाना खाओ। बिल्कुल सही। सब थोड़ा संयम रखो। आओ पहले एक पेग लगाते हैं। शराब अच्छी होनी चाहिए। मैंने एक जिनसिंग वाइन मंगवाई है, बहुत ताकत देगी। आज सबको दिखाते हैं। देखा नहीं होगा, तुम्हारा भविष्य का दामाद एक अच्छी शराब की बोतल भी नहीं ला सके। पहले जो कहा था वो सब झूठ था ना। मैं सबके लिए विदेशी शराब लाया हूँ। हम्फ, तुम क्या जानो, चीन में लोग शराब पीते हैं, वो भी सफेद वाली, खासकर ये जिनसिंग वाली, बहुत ताकत देती है ना? यहाँ लाओ, देखते हैं। सच में अच्छी शराब है। कुछ लोग हैं जिन्होंने कभी नहीं पी, उन्हें दिखा दो। यह क्या है? तुम्हारी शराब का स्वाद ठीक नहीं लग रहा। नहीं पी तो नहीं पी, खुद खाली हाथ आए हो। दूसरों की शराब पर बात कर रहे हो। भाभी, यह सिर्फ झगड़ा कर रहा है। गरीब यहाँ आकर मेरे सामने अकड़ रहा है। तुमने कहा यह जिनसिंग वाली शराब है, लेकिन अंदर तो साफ साफ मूली है। अरे मैं सोच रहा था ये मूली जैसी खुशबू क्यों आ रही है। हे युवराज, माताजी ने पूरे गांव में आपको ढूंढने के लिए लोग लगा दिए हैं। ऐसे ने कहा। पहले तुम संभालो, ऐसा करो। तुम्हें याद है मेरे पिताजी के पास एक साथ औषधि शराब थी? अभी फौरन मेरे पास भेजो। युवराज, मैं दरवाजे तक आ गया हूँ, आप अभी भी शराब के बारे में सोच रहे हैं। नहीं है तो जबरदस्ती मत करो। आखिर ये अच्छी शराब है, हर कोई इसे नहीं पी सकता। आओ, अपने घर की शराब है, सब चखो। ढोंग मत करो, अभी गांव के मुख्य दुकान से खरीदी है। हम दिखावा कर रहे हो पूरा का पूरा। चखो, यह शराब अच्छी है या नहीं, चखते ही पता चल जाएगा। अरे तुम्हारी शराब में क्या डाला है, ये तो पहचान में भी नहीं आ रहा। कहीं पीने के बाद आदमी ही न रह जाए। अच्छी शराब नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन नकली शराब लाकर लोगों को बेवकूफ बनाना, नकली शराब से जान जा सकती है। हाँ, इस तरह की अज्ञात शराब कौन पिएगा? मैं तो नहीं पीने वाला। तुम लोग पीने का साहस करोगे? हाँ। जब सबको मुझ पर भरोसा नहीं तो मैं पहले पी लेता हूँ। अगर कुछ होता है तो मैं पहले गिरूंगा, ठीक है? यह नया दामाद पहली बार खाने पर आया है। तुम लोग इतना बेइज्जती क्यों कर रहे हो? मुझे अपने पोते के दामाद पर भरोसा है। आओ छोटे को दादी को भर दो। ठीक है दादी, आपके लिए भर रहा हूं। चखो तो। अरे यह शराब वाकई में स्वादिष्ट है। अरे अरे अरे, माँ, बदमाश, अगर आज मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं। माँ जागो, मुझे बैंक कार्ड का पासवर्ड दो। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको। ताकत तो काफी है। अरे मेरा पैर, मुझे लग रहा है कि ताकत आ गई है। मेरा यह बूढ़ा पैर 20 साल से बेकार था, आज अचानक से खड़ा हो गया। माँ, आपका पैर ठीक हो गया है? क्या यह शराब की वजह से है? बिल्कुल, यह तो बीजिंग के डॉक्टर जो की बनाई हुई दवाई वाली शराब है। इसमें 1000 साल पुरानी जिनसिंग, 100 साल पुरानी गनोडर्मा और तियानशान की हिम कुमारी है। इतनी महंगी? मुझे भी थोड़ी दो। हाँ, जल्दी दो। हेलो युवराज, अभी आपको शराब भेजी गई थी, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने देख लिया। भाग जाओ, वे अभी आ रहे हैं। यह तो बहुत सुंदर है। वह देखो, हाहा, ये लाइट कितनी अच्छी बनी है। बहुत अच्छा है। तुम तो काफी तेज भागते हो। तुम्हारी तरह व्यायाम नहीं करते। आतिशबाजी शुरू हो गई। कितनी सुंदर है। तुम आतिशबाजी से सुंदर हो। क्या तुमने क्या कहा? मैंने कहा नया साल मुबारक हो। वांग मैन, वो यहाँ कैसे? वो है उसका बॉयफ्रेंड। चेंग मिंग भैया, क्या तुम्हारे दिल में वाकई मेरे लिए कोई जगह नहीं है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, हमारे बीच सिर्फ नौकरी का रिश्ता है। मैंने तुम्हें अपनी माँ को संतुष्ट करने के लिए रखा है। मैं पैसे देता हूं, तुम आदमी देते हो, समझ गए? मेरे अलावा कोई भी इस चीज को हाथ नहीं लगा सकता। इतना भी? यह तो बस एक फटा हुआ हेयर बैंड है। क्या व्हाइट मूनलाइट का? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? चेंग मिंग भैया, क्यों न हम कोशिश करें, शायद।
हेलो। हाँ, ड्राइवर को नीचे इंतजार करने के लिए कहो। ठीक है, तुमने सोच समझकर मेरी गर्लफ्रेंड बनने का फैसला किया है। इनाम बहुत अच्छा है और बाकी चीजों की चिंता मत करो। अच्छा तुम हो गुजिंगमिंग। अच्छा तुम हो मेरी प्यारी याद। नया साल मुबारक हो। अरे माँ, यह माँ की तरफ से तुम्हारे लिए लाल रंग का लिफाफा है, लो यह पूरा भरा हुआ है। छोटी गोभी। धन्यवाद आंटी। माँ मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, तुम अभी भी मुझे लाल रंग का लिफाफा दे रही हो। अगर सिंगल हो तो बच्चा ही होता है, लेकिन माँ की यही इच्छा है कि यह साल आखिरी बार हो। आज रात देवताओं के धरती पर उतरने की रात है। रात के 12 बजे मछली के दिए से मन्नत मांगना मत भूलना। ठीक है माँ, मैं जानता हूँ। माँ अब जा रही हूँ। आज का प्रदर्शन अच्छा था। आज रात का बिस्तर का खर्च। माँ क्या? सच में? हाँ। आज रात सोने नहीं जा रहा, मछली के दिए से मन्नत मांगने की तैयारी कर रहा हूँ। तुम्हारी भी कोई इच्छा है? हाँ, मेरा अनुमान है कि तुम्हारी इच्छा है कि एक अच्छा इंसान मिल जाए और तुम शादी कर लो। हम जैसी 40 साल की औरतों के लिए और तुम जैसे 30 साल के लोगों के लिए प्यार का नजरिया अलग होता है। हम शायद ज्यादा समझदार और जागरूक होते हैं, इसलिए यह और मुश्किल होता है। अगर 1 का प्यार 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो मैं अकेले ही रहना पसंद करूंगी। लेकिन मेरी इच्छा है। हेलो माँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अभी कहाँ हो। जब से यह बेकार लोग तुम्हें पकड़ नहीं पा रहे, तो मैं खुद आकर तुम्हें पकड़ूंगी। अरे मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर नया साल मना रहा हूँ। मैं तुम्हारी एक नहीं मानती, तुम कहाँ हो? अगर झूठ बोला तो तुम्हें पता चल जाएगा। माँ। मन देखो यह ठीक रहेगा। तुमने मुझे 9 रुपए 90 पैसे में किराए पर लिया था, मैं भी तुम्हें 9 रुपए 90 पैसे में किराए पर लेता। क्या? मेरी माँ को संभालने में मेरी मदद करोगी? नहीं नहीं, हमने तय किया था कि नया साल खत्म होते ही अलग अलग रास्ते पर चलेंगे। प्लीज, यह एक इमरजेंसी है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये वादा नहीं कर सकती। अगर ऐसा है तो मैं आंटी को बता दूंगा। तुम मुझे धमका रहे हो? अरे क्या तुम्हें पैसे कम लग रहे हैं? मैं और पैसे देता हूँ, ठीक है? कितने और? 9,900। 99,99,000 बस हो गया। डील फाइनल। अरे 7 बजे की दिशा, मुझे क्यों लगता है कोई हमें देख रहा है? वो मेरी माँ का भेजा हुआ जासूस है। वो देखना चाहती हैं कि उनकी होने वाली बहू कैसी है। मैं एक खा लूंगा। खाना चाहते हो? बढ़िया, पूर्वजों के सामने मेरा चेंगमिंग आखिरकार समझदार हो गया। सुनो, तुम लड़की को कब ला रहे हो? माँ, उसने अभी तक खा नहीं गई है, आप बीच में मत पड़ो। क्या तुम मेरे बेटे हो? अगर तुम उस लड़की को नहीं लाओगे, तो मैं तुम्हारे लिए रोज 15 नहीं 100 रिश्ते भेजूंगी, तुम्हारे ऑफिस में ही बैठा कर। रोज रोज शादी के प्रस्ताव भेजूंगी। वांग मैन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, गुचेंगमिंग से दूर रहो, तुम उसके लायक नहीं हो। मेरे मामले में तुम्हारी कोई दखल नहीं। शर्म नहीं आती? बूढ़ी गाय हरी घास चर रही है। मुद्दा यह है कि यह बूढ़ी गाय हरी घास खा रही है, तो क्या? तुम्हें है? तुम तलाकशुदा हो, उम्र भी इतनी ज्यादा, और एक दिन तुम्हें छोड़ देगा। मैं करियर में सफल हूँ, स्वतंत्र सोच वाली। गुचेंगमिंग का मुझे पसंद करना स्वाभाविक है, या फिर तुम जैसे खोखले सजावटी सामान को पसंद करे, और फिर हम दोनों एक दूसरे को भावनात्मक सहारा देते हैं। तुम समझते हो? हाँ, मुझे मैन पसंद है। तलाकशुदा होने में क्या बुराई है? उम्र थोड़ी ज्यादा है, कुछ जुड़ियां हैं, तो क्या हुआ? तुम अरे जब हम शादी करेंगे, लाल चंदा भेजना मत भूलना। हाँ। अच्छा वांग मैन, मेरे सिर पर चढ़ बैठी हो, कुछ सोचना होगा। माँ जियाचेंग, सुन रहे हो मेरी बात? मुझसे मत पूछो, मुझे सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग आती है, बाकी कुछ नहीं आता। छिया। अरे हाँ, तुम्हारे लाइव स्ट्रीमिंग वाले अंदाज का इस्तेमाल करो, पिछली बार काम नहीं किया। इस बार उसे खत्म करना होगा। सामान तैयार करो और फिर मैं उसी में भेजूंगा। अरे बाप रे। माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। माँ जियाचेंग। हाँ दीदी, तुमने मेरी नई घड़ी तोड़ दी। ये कैसे होगा? तुम क्या चाहते हो? अगर दीदी मेरे साथ एक फिल्म देखने को तैयार हो तो। मैं भरपाई करूंगा। चलिए, मैं करूंगा। हाँ हाँ, भरपाई। कैसे भरपाई करोगे? अरे क्या कर रहे हो? दिन दहाड़े धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? ये कहां से आया? दूसरों के मामले में टांग अड़ाने वाला।
तुम्हारी चोरी छिपे हरकतें मैंने रिकॉर्ड कर ली है। और कुछ कहना है? जल्दी चले जाओ। हम्फ कमीने। वांग मैन। तुम हो? जियांग हाओरान, 3 साल 2 कक्षा, जियांग हाओरान। तुम स्कूल के दिनों से ज्यादा अच्छे लग रहे हो। मैन, मेन्यू ने फोन किया, कहा तुम्हें कुछ हुआ है। मैं ठीक हूँ। ठीक है तो अच्छा है। अरे बाद में बात करते हैं, पहले चलते हैं। ओह, अलविदा। बाय। अरे बाद में बात करते हैं, पहले चलते हैं। ओह, अलविदा। बाय। चलो, सूरज निकल आया है। तुम्हारी सोने की अदा, दांत पीसना, पादना, मुंह चबाना, आम आदमी। तुम्हारे बारे में कोई और ख्याल नहीं आ सकता। क्या देख रहे हो? मुंह फेर लो। कौन देख रहा है? हो गया क्या? हो गया। कैसा लगा? अच्छा है। ठीक ठाक है, जल्दी चलो, थोड़ी देर में दादी के घर जाना है। देर हो जाएगी। दादी, नया साल मुबारक। दादी, मैंने आपके लिए नए साल का तोहफा तैयार किया है। यह मैंने खुद डिजाइन किया है, स्कार्फ। देखो, इसे पहनो, अच्छी किस्मत आएगी मेरी दादी के लिए। हर दिन खुश रहें। बड़े डिजाइनर ने डिजाइन किया, दादी को पसंद आया तो अच्छा है। दादी, मौसम ठंडा हो गया है, मैंने आपके लिए एक कश्मीरी स्वेटर तैयार किया है। इस कपड़े को देखो, कितना नरम है। पहनने में जरूर आरामदेह होगा। अच्छा, मैन बहुत ध्यान रखती है। दादी खुश है तो अच्छा है। माँ, नया साल मुबारक। यह कपड़ा कितना फैशनेबल और स्टाइलिश है। यह किसने खरीदा है? यह मैन ने डिजाइन किया है। मेरे कहने से भरा हुआ है। ये नानी, तुम्हें अच्छी तरह से शिक्षित करना चाहिए। चाची, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी ही बात कर रही हूँ। दादी के सामने नाटक कर रही हो। हम बड़ों का कभी सम्मान नहीं करती। पता नहीं तुम्हारी माँ ने कैसे पाला। बेअदब। क्या बकवास कर रही हो? कौन बेअदब है? ये तो सच है। माँ, कोई बात नहीं, चाची को आपसे जलन है। एक अच्छी बेटी है ना चाची? क्या बच्चे आमतौर पर आपसे मिलने नहीं आते? थोड़ी ईर्ष्या हो रही है। अगर ऐसा है तो मैं बड़ी बहन होने के नाते तुम्हारी तरफ से उसे अच्छी सीख दूंगी। हम क्या चीज है? अरे वाह, नया साल मुबारक चचेरी बहन। लगा तुम्हारा तोहफा कितना उदार होगा। ये सस्ता सामान भेज दिया। देखो मेरा सुपर ग्रेड प्राचीन पेड़ की चाय, 2-3 लाख की, और ये जंगली जिनसेंग लाखों का है। छोटी सी रकम, बस दादी को अच्छी तरह पोषण मिले। माँ, नया साल मुबारक। देखो हमने दादी के लिए क्या तैयार किया है। बिल्कुल प्राकृतिक देसी उत्पाद, पैसा और मेहनत दोनों। अरे चचेरी बहन, देखो हम क्या तोहफे लाए हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? भाभी, मैं कुछ कहूँ तो बच्चों की हर बात मानती हो। इतनी दूर काम करने जाती हो। शादी भी खुशहाल नहीं। मेरे भैया जल्दी चले गए। तुम्हारा भी कष्ट है, हमारी तरह नहीं। दोनों बच्चे पास है, हमेशा हमारी सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल सही। चाचा, शादी खुशहाल है या नहीं, ये तो तुम्हारी एक वाक्य से तय नहीं होगा। पता नहीं मैं सोचे। शादी करना जरूरी नहीं खुशी लाए, लेकिन तलाक निश्चित तौर पर खुशी की तलाश में होता है। चचेरे भाई और भाभी काफी खुश लगते हैं, लेकिन मैंने सुना है रोज घर में तूफान मचा रहता है। वो तो तुम्हारे इस तलाक से बेहतर है। चचेरे भाई ने बाहर तुम्हारा घर गिरवी रखकर लोन ले लिया। मैंने उसे व्यापार में निवेश के लिए दिया, क्या गलत है? अच्छा, निवेश था तो क्या कमाया? सुना है चचेरे भाई अपने अच्छे दोस्तों के साथ मिलकर निवेश करने गया, नतीजा सब डूब गया। लोग पीछे भाग रहे हैं। क्या सही है ये? तुम अरे चाचा, बिल्कुल गुस्सा न करो, सेहत खराब हो जाएगी तो कोई बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल नहीं करेगा। तुम तो एक मेज भर रेडीमेड खाने से खरीद लिए गए, खुशी खुशी उन्हें पैसे दे रहे हो। ये श्रद्धा मैं नहीं सीख सकती, उन्हें ही सीखने दो। तुम्हारे लिए कुछ पकवान बनाता हूँ, नहीं तो हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर हो जाएगा। यह खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लगता है तुम्हारी मरम्मत की जरूरत है। मनन सही कह रही है। तुम्हारा बच्चा बस माँ बाप पर निर्भर है। बस तुम दोनों ही दिन भर माँ के पैसों के पीछे पड़े रहते हो। तुम लोग सब एक ही ढंग के हो। लगता है तुम्हारी मरम्मत की जरूरत है। बस करो। देखा वो कौन हिम्मत करता है। बस माने का ही दिमाग है। माँ, तुम भी बहुत पक्षपात करती हो। मनन 40 से ऊपर की हो गई है, अभी तक कोई बच्चा भी नहीं है। तीन अकुशलताओं में सबसे बड़ी अकुशलता वंश को आगे न बढ़ाना है। मेरा बच्चा हो या न हो, मैं कितना आज्ञाकारी हूँ, यह मेरा मामला है। तुम्हारी सेवा करने की जरूरत नहीं है। तुम इतना क्यों सोचते हो? आप अपने बारे में सोचिए। तुम दिन भर कुछ पैसे बचाने के लिए खुद को दुकान में बंद कर लेते हो। नतीजा क्या हुआ? क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा करते हैं? दीजी, मन्यु तो बहुत आज्ञाकारी है। हाँ, अगर उसने गर्भपात नहीं करवाया होता तो शायद तुम्हारे पोते एक पूरा झुंड होता। तुम पागल हो गए हो। अरे तीजा, अगर तीजी का स्वभाव इतना गर्म न होता
तो तुम बाहर किसी और को ढूंढने नहीं जाते है ना? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझे समझाओ। मैं क्या समझाऊं? वो बकवास कर रही है। बस करो, शर्मिंदा मत करो। बच्चों, आओ, लाल बैग बांट रही हूँ। मनमन, यह तुम्हारा है। धन्यवाद दादी। छोटे गु, यह तुम्हारा है। धन्यवाद दादी। मन्यू का। धन्यवाद दादी। दादी दादी दादी, धन्यवाद दादी। दादी नया साल मुबारक। झड़ू और झड़ी भी आ गए। धन्यवाद दादी। कहते हैं इतने पैसे कमा लिए, एक बाहरी व्यक्ति भी लाल बैग ले रहा है। बहुत गुस्ताखी है। हाँ, बहुत गुस्ताखी है। झड़ू, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? जिसके बारे में बात कर रहे हो वह कुछ जानता है। आओ प्यारे, यह तुम्हारा है। अरे हाँ, मुझे अपने उस फैमिली ग्रुप में ऐड कर दो। तुम क्या चाहते हो? ऐड करो, फिर पता चलेगा। ठीक है। अच्छा, लूटो। वाह, भाभी जीजा ने 1000 रुपए का लाल बैग भेजा है। क्या? मैंने 135 रुपए लूट लिए। मैंने 88 चुरा लिए। मैंने 100 चुरा लिए। फटाफट। ऐसे कभी नहीं देखे। मैं भी फटाफट। मन्यू दीदी ने 500 का दिया। वाह, गुज्जू जी ने फिर से 2000 का दिया। तुम्हारा हाथ फिर से गर्म कैसे है? वाह, गुज्जू जी बहुत जनरस हैं। कजन दीदी बहुत खुशकिस्मत है। छोटे गो, तुम पैसे बर्बाद मत करो। कोई बात नहीं दादी, मस्ती करो। जैसे कि पूरा घंटा होगा। मैं एक बात भेजूंगा। वाह, यह तो सीरियल वाले बॉस की तरह है। बस करो अब। यह मेरी इज्जत का सवाल है। कौन कहता है मैं लाल झूठी चुरा रहा हूँ? तुमने कितना चुराया? मैंने 100 चुराया। अरे रुको रुको, वो शायद मेरा था। छी, खत्म नहीं हुआ है। दिन भर मेरी बेइज्जती करते रहो। कुछ एक को देखो। तुम और वो गुचेंगे। आखिर रिश्ता क्या है? कैसा रिश्ता? बस कुछ बार मिले हैं। मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम दोनों आखिर रास्ते कर रहे हैं। मैं अपनी औकात समझो, अपनी हैसियत देखो। मुझे पता है तुम अपनी कजिन के बॉयफ्रेंड को चुराना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी कजिन तुमसे कहीं बेहतर है। तुम मुझे उससे तुलना कर रहे हो? चलो तमाशा देखने चलते हैं। भाभी, कोई बात नहीं। ये दोनों प्यार में झगड़ रहे हैं। कुत्ते की दुम में तिनका। क्या देखा उसके पैसे और अब मुझसे चिढ़ने लगे? मुझे हर चीज में गलत ठहराते हो तो उसके पास चले जाओ। यहाँ बेवजह नौटंकी मत करो। साफ है तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। ठीक है, माँ जिया चेंग, तुम साफ साफ बात करना चाहते हो। ठीक है, माँ जिया चेंग, तुम मत भूलो, तुम्हारा हर एक खर्च मैंने उठाया है। तुम्हारे शरीर का हर कपड़ा मैंने खरीदा है। मैं तुम्हारी नंबर 1 सपोर्टर हूँ, मत भूलना। मन्यू, तुम क्या कह रही हो? मेरे मन में एक सवाल है, मैं तुमसे पूछना चाहता था। वो सारे रिश्तेदार तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ इतने बुरे क्यों हैं? आओ खड़े हो जाओ। इतना टारगेट करते हैं, दबाते हैं, तुम क्यों नहीं? घूम जाओ। उनसे रिश्ता ही तोड़ दो। बॉडी लाइन बेमिसाल। बहुत खूब। मैं तुम्हें ले जाता हूँ, चाची को भी साथ लेकर। हम सब मिलकर इस जगह से चले जाए। अरे यार, कुछ ही हो रही है, मेरे एब्स मत छुओ। तुम्हारे पास एब्स भी हैं? मुझे दिखाओ एब्स कहाँ हैं। मुझे दो। मनमन, अरे मेरी गलती, इस बार फिर दरवाजा खटखटाना भूल गया। माँ क्या बात है? वो तुम्हारे मामा चाहते हैं कि छोटू उनके कुछ दोस्तों के साथ शराब पिए। तुम्हारे मामा भी ना, खुद ही नहीं है। ठीक है, मैं उनके साथ 2 पैग ले लेता हूँ। दरअसल मैं बस उनकी भांजी हूँ, लेकिन वे मेरी माँ के भाई हैं, बहन और माँ। मैं अकेली रह सकती हूँ। थोड़ा अकेलापन कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ। छोटू नया है, यह पहला पैग सभी चाचाओं को समर्पित। स्वस्थ रहें, मैं जंग हमेशा जीतें, 1000 पैग भी न चकें। छोटू समझदार है, ये पैग तो पीना ही पड़ेगा। यह दूसरा पैग मैं मामा को समर्पित करता हूँ। कहावत है, आसमान में इंद्र, जमीन पर मामा, मनमन। इतनी सुंदर, इतनी प्रतिभाशाली, सब आपकी हिफाजत की वजह से अब मैं उसकी हिफाजत करूंगा। पियो, ये पैग तुम्हें पीना ही पड़ेगा लाओ जी। अच्छे बच्चे। मनमन बचपन में बहुत मुश्किल था। सब उसे परेशान करते थे क्योंकि वो बाप के बिना थी। खैर, उसका स्वभाव मजबूत है। मैं उसका मामा, देखकर दुख होता है। अब ठीक है, तुम उसकी रक्षा करोगे। मैं मामा होने के नाते चैन से हूं। मामा, मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहा है, आपसे पूछना चाहता हूं। पूछो। ये रिश्तेदार इतने क्यों हैं? मनमन और उसकी मां के खिलाफ। मनमन इतनी अच्छी है, चाची तो और भी नरम स्वभाव की है। मैं समझ नहीं पा रहा। हाय, वो मछली वाली लालटेन की विरासत का राज है।
भाभी, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते। जल्दी से भैया की मछली वाली लालटेन का राज हमें बता दो। पापा भी पक्षपाती थे, सिर्फ बड़े को सिखाया, छोटे को नहीं। अब भैया चले गए, हमारी बारी आनी चाहिए। हाँ, रिश्तेदारों, सभी को लगता है कि मेरी बहन के पास मेरे जीजाजी द्वारा छोड़ी गई गुप्त पुस्तक है। इतने सालों से उन्होंने इसे नहीं निकाला, इसलिए वे इसे नहीं पा सकने के कारण गुस्से में है। क्या वास्तव में यह गुप्त पुस्तक है? मुझे कहाँ पता। मेरी बहन कहती है कि नहीं है। ये रिश्तेदार कभी भी गुप्त पुस्तक नहीं पा सके। मम्मन, वो अब शहर में डिजाइनर है। ये हस्तशिल्प, कोई भी इसे आगे नहीं बढ़ा रहा, इसलिए सभी यहाँ गुस्से में है। नया साल है, दुख की बात मत करो। आओ पीते हैं। आओ छोटे को, तुम नए दामाद हो। 3 स्वाद वाली शराब पीनी होगी। 3 स्वाद वाली शराब पीने के बाद जीवन में सब कुछ होगा। 3 स्वाद वाली शराब। पियो। ये खट्टी शराब है, ये मीठी शराब है, ये नमकीन शराब है। इसका मतलब है कि यक्षगान के इन 3 गिलास शराब को पीने के बाद तुम्हारे आने वाले दिनों में सभी स्वाद होंगे। मैं पीता हूं। तुमने गलत शराब पी ली। ये सरसों वाली शराब है। क्या स्वाद तीखा नहीं है? हा 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 हा। पानी। आओ आओ पानी। पत्नी का गुस्सा शांत करो, तभी जीवन खुशहाल होगा। इसे पियो। आगे से हमेशा मम्मन को समझाना, समझे? आओ, मर्द को दिलेर होना चाहिए। आओ ली अंकल तुम्हें दिखाते हैं। ली अंकल। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वाह वाह वाह। हा हा हा। अच्छी शराब पीने की क्षमता। देखो, यह है शराब पीने की क्षमता। तुम हमारी भांजी से शादी करना चाहते हो? अच्छा, ऐसी बातें मैं नहीं कहूंगा। सभी बड़े लोग। बस शराब पीने में कोई मजा नहीं। चलो खेल खेलते हैं। यह खेल है 3 बाघों की सैर। बहुत मजेदार है। क्या मतलब? आओ मेरी बात सुनो। तुम कहो चिड़ियाघर में क्या है? तुम कहो बाघ, शेर, हाथी, दादा दादा, जो नहीं कह सकते, जो दोहराते हैं। शराब पियो। ठीक है। तुम हार गए, तुम करो। हा 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 हा। ये अच्छा है। हाँ, आओ आओ। हाँ, आओ आओ। भरो भरो। हाँ, आओ आओ। एक टक्कर एक टक्कर। आओ और पीते हैं। तुम्हारी शराब पीने की क्षमता ही नहीं है, फिर भी इतना पी रहे हो। उठो, आओ। कैसा लगा? मनमन, तुम इतने दयालु कैसे हो? उठो। मैं खुद उठ सकता हूं। अरे, तुम एक साही की तरह हो। तुम ही साही हो। तुम खुद को बचाने के लिए अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने नहीं दिखाना चाहते। चाहे तुम्हें खुद चोट पहुंचे, फिर भी तुम बचाना चाहते हो अपने प्यार करने वालों को। तुमने किया है। मनमन, दरअसल मैं नहीं जा सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले इस सब का सामना करो। बस तुम चाहो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। हम मिलकर तुम्हारे प्यार करने वालों की रक्षा करेंगे। मैं जानता हूं। अरे अरे अरे, तुम रुको, धीरे। मैं और पी सकता हूं। इस प्याले को पी लो। जिंदगी में सब कुछ है। अरे, सच में? फिर भी उन 4 बूढ़ों ने धोखा दिया। वे मेरे चाचा और मामा हैं। वे मुझे धोखा नहीं देंगे। मामा कहाँ होते हैं? नए साल के बाद हम अलग अलग हो जाएंगे। मनमन, मत जाओ। मैं फिर से अकेला नहीं रहना चाहता। उसके साथ नाटक कब तक करूंगा? मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अभी क्या सोच रहे थे? मनमन, मैं उसे उम्र में बड़ी हूं और तलाशदा हूं। हमारा यह रिश्ता झूठा है।
मनमन, देखो वहां। क्या? मैंने कहा नया साल मुबारक हो। कल बहुत पी लिया था, कहीं मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? शराब पीने की क्षमता कम, शराब पीने का तरीका खराब, चरित्र और भी खराब है। कैसे चरित्र खराब हो सकता है? क्या मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था? अरे सच पूछूं, तुम असल में क्या काम करते हो? मीडिया। हाँ, वो सब बकवास है, सच बताओ। मुझ में दिलचस्पी हो गई। अरे मनमन, कल इच्छा जरूर मांगना। पता है माँ, मैं पहले ऊपर जाता हूँ, तुम दरवाजे पर मेरा इंतजार करना। वांग मनमन, ये आदमी मेरा है। तुम और कब तक जिद करोगी? वांग मनयू, सामान मुझे दे दो। तुम वांग मनन के साथ उस औरत से लड़ाई मत करो, ठीक है? क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था? बस मैं तुम्हें सामान वापस दे दूं, तुम मेरी हर शर्त मानोगे? तुम अपने बारे में इतना आश्वस्त क्यों हो? मेरे और तुम्हारे बीच सिर्फ कर्ज है, कोई भावना नहीं। क्या तुम मेरे साथ इतने क्रूर क्यों हो गए हो? वांग मनमन में ऐसा क्या खास है? मेरा दिल छू कर देखो। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, लेकिन वांग मनमन, उसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें पसंद आता है? कैसे नहीं? वह तुमसे कहीं बेहतर है। वह सुंदरता और बुद्धि का संगम है, मासूमियत और प्यारापन एक साथ। तुम जैसी धोखेबाज औरत से कहीं बेहतर। अगर तुम अब भी नहीं समझोगी तो कोर्ट में मिलते हैं। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो। वकील आ गया है ना? आप मेरा और वांग मनयू का समझौता ले आइए, साथ में एक बॉडीगार्ड भी ले आइए, वह भागने न पाए। आ, क्या हुआ? पैर मुड़ गया। चारा चढ़ गया है क्या? ये पैर। सब ठीक हो जाएगा। अरे मत करो। तुम कैसी नजर से देख रहे हो? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? क्या मैं ऐसा हूं? हल्के से दर्द हो रहा है। अरे मनमन, कल सुबह। मनमन, तुम लोग भी कमाल हो, दिन दहाड़े इतनी जल्दी। दरवाजा बंद करना भी नहीं आता। माँ तुम मत। चलो चलो चलो। दरवाजा खटखटाना भी नहीं आता। क्या हम यहाँ हर साल मछली लालटेन बनाते हैं? यह हमारी यहाँ की परंपरा है। उस रात मछली लालटेन समारोह खत्म होने के बाद हमारे यहाँ के 6 मछली समूहों की मछलियाँ मंदिर में इकट्ठा होती हैं। फिर एक बार घूमने के बाद वे अपने अपने मछली समूहों में वापस चली जाती हैं। सबसे आगे जो रह जाती है वही ड्रैगन हेड फिश होती है। बस मछली के सिर में रखी मोमबत्ती पाने भर से आप मन्नत मांग सकते हैं। अरे मछली समारोह शुरू होने वाला है, चलो। ठीक है। सच में नहीं सोचा था कि मैं हेड कैंडल पालूंगी। ये थोड़ा छोड़ दिया। लो, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा जीवन सुगम हो, धन की बरसात हो, दादी और माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहे, बीमारी और मुसीबत से दूर। अरे वाह मनमन, मोमबत्ती ले आई। अगले साल जरूर शांति और खुशहाली मिलेगी। सबकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। और इतना हंसमुख बॉयफ्रेंड भी। मनमन, तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई। चेंगमिंग, मैंने तुम्हें इतने मैसेज भेजे, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? पता चला कि वो सारे मैसेज वांग मनयू ने भेजे थे। चेंगमिंग भैया, चचेरी बहन, शालीनता बनाए रखो। तुम किसको घिनौना दिखा रही हो? वांग मनमन, तुमने मेरा आदमी छीना, बेशर्म। आज तुझे फाड़ कर रख दूंगी। आदमी छीनना? अरे आखिर हुआ क्या है? वो चेंगमिंग मेरा बॉयफ्रेंड है, वह मुझसे मिलने आया था। वांग मनमन, तुम इतनी उम्र में भी दूसरी की जिंदगी में घुस रही हो। तुम एक बूढ़ी औरत हो, अकेले जीवन बिताओ, लेकिन मेरा आदमी छीन रही हो, बेशर्म।
तुम दोनों बहनें एक आदमी के पीछे कौन पहले आई थी? बेशक मैं पहले, मैं और चेंगमिंग भैया पहले से थे। हम हैचिंग में थे तभी से, यही मेरे रिश्ते में आई घिनौनी। मैं तुम्हें सलाह दे रही हूँ, अच्छे से सोचकर बोलो। तो उससे पूछ लो मन्यू, तुम्हारा बॉयफ्रेंड वो माजिया चेंग नहीं है? हाँ, मैं अभी भी यहाँ हूँ। चुप रहो। नहीं, तुम दोनों अभी की बातचीत मैंने सब सुना है। वो चीज आखिर है क्या? फिर से चीज? क्या चीज? क्या यह उनका प्रेम प्रतीक है? क्या वो सच कह रहा है? क्या तुम उसे ढूंढने आए हो? वो चीज मेरी है, उसने वो चुरा ली। मैं यहाँ उस चीज को ढूंढने आया हूँ। वांग मान मान, तुम ये मत सोचो कि गुचेंग मिंग तुम्हें पसंद करता है। उसके दिल में किसी और का नाम है। तुम बदमाश हो, मैं कहती हूँ, तुम शहर वाले लोग बहुत खेलते हो। माँ, चलो चलते हैं। मान मान, बाहर आओ। श्रीमती वांग मान यू, तुमने श्री गु के साथ अनुबंध किया, गर्लफ्रेंड बनने का नाटक किया, लेकिन खुद ही अनुबंध तोड़ दिया, जिससे गंभीर समस्या हुई। श्री गु की प्रतिष्ठा और संपत्ति पर गंभीर प्रभाव पड़ा। इसलिए तुम्हें उन्हें 2 लाख का मुआवजा और मानसिक क्षति का भुगतान करना होगा। कुल मिलाकर 4 लाख, और उनका वो महत्वपूर्ण हेयर बैंड। अगर नहीं दिया तो हम तुम पर मुकदमा करेंगे। क्या? मान यू, ये क्या मतलब है? मैं समझ गया। तुम्हारी बेटी को किसी ने रखा है और उसके पैसे लेकर भाग गई। अब वो आए हैं, उससे लाखों का मुआवजा मांग रहे हैं। अगर नहीं दिया तो उसे जेल भेज देंगे। कितनी शर्म की बात है। सुधार करता हूँ। गर्लफ्रेंड बनने का नाटक था, रखेल नहीं, उसने मेरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज चुराई है। मैं यहाँ उस चीज को वापस लेने आया हूँ। दूसरा, मैं कर्ज वसूलने आया हूँ। मैं उसके साथ किसी भी तरह का शारीरिक संपर्क या भावनात्मक उलझन नहीं है। युवराज गु, मैं गलती समझ गया। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे? मेरी इज्जत पूरे गांव में खत्म हो चुकी है। अब तुम संतुष्ट होगे? श्रीमती, कानून कानून होता है। तुम उसके साथ ऐसा करके कुछ नहीं पाओगी। अगर तुमने वापस नहीं किया, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। मेरी बेटी जेल नहीं जा सकती। मान यू, हमारे ब्रांडेड बैग और हमारी कार सब बेच देते हैं, ठीक है? और जो भी चीज ली है उसे वापस कर दो। माँ, तुम सुनो, उसे वापस कर दो जल्दी। ये लो वापस। क्या? माजिया चेंग, मान यू ने पैसे देकर रखा था। अरे बाप रे, ये शहर के लोग कितना मजे लेते हैं। बहुत गड़बड़ है। अरे बॉस को, क्या हम बातचीत कर सकते हैं? बाकी किस बात की? बाहर घूमने वाले को एक दिन भुगतना ही पड़ता है। क्या मैं इतनी आसानी से बेवकूफ बनवाई हूँ? तो फिर हम एक समझौता कर लें, ठीक है? एक उधार पत्र लिख दो। मैं तुम्हारे पापा को फोन करती हूँ। जल्दी आओ, घर का प्रॉपर्टी पेपर लेकर आओ। अरे मुझसे बहस मत करो। अगर और बहस की तो तुम्हारी बेटी जेल चली जाएगी। माँ, मैंने गलती कर दी। वांग मैन, देखो तुमने अपनी बहन को किस हालत में डाल दिया है। क्या तुमने ही उसे ऐसा करने को कहा था? तुम बहुत निर्दयी हो। तुम उनके बीच जो भी चल रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं अब घोषणा करती हूँ कि मेरा और गुचेंगमिंग का अब कोई रिश्ता नहीं रहा। माँ, चलो हम चलते हैं। मैन मत जाओ। गुचेंगमिंग, क्या तुम्हारी धौन सभी पूरी नहीं हुई? मैन मेरा और वांग मैन्यू के बीच कोई रिश्ता नहीं है। हमारा पैसा और इंसान दोनों का हिसाब साफ हो चुका है। मुझे लगता है मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगी हूं। क्या हम साथ रह सकते हैं? माँ, चलो हम चलते हैं। मैन जाओ, जल्दी जाओ, चले जाओ। मैन मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। तुम किराए पर लिया हुआ हो, निकल जाओ। नहीं, साल के अंत में इतनी ठंड है, मैं कहां जाऊं? तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? तुम जाओ। तुम सच कह रही हो? पछताना मत। मैं किराया नहीं दे रही, तुम जल्दी से चले जाओ। गुचेंगमिंग कहाँ है? हाँ, चला गया। अगर सच में दिल से नहीं निकल पा रहा तो उसे वापस बुला लो। क्या तुम जानती हो उसने कितनी बेतुकी हरकत की है? एक बात अलग है। और मैं समझ गई हूँ, उन दोनों के बीच वैसा कुछ था ही नहीं। लेकिन कम से कम उसने मुझे धोखा दिया। माँ, तुम सच में आ गई। अरे वह लड़की जिसे तुम पसंद करते हो, उसे साथ क्यों नहीं लाए? उसने मुझे छोड़ दिया।
तुम बेकार हो, अभी तक कुछ नहीं किया। मेरी भावी बहू। माँ आप इसे छोड़ दो, ठीक है? मैं नहीं छोड़ सकती। नए साल के दौरान तुम यहाँ आए हो दूसरों के रिश्तेदारों से निपटने में मदद करने। गुड इवनिंग। तुम मेरे पेट से निकले हो, तुम्हारे दिल में क्या है? मैं नहीं जानती। अगर तुम उसे नहीं समझा सकते तो मैं उसे खुद ढूंढ लूंगी। माँ आप इतना शोर मचाएंगी तो वह डर जाएगी। अरे बहू आते ही माँ को भूल गए। मैं तुम्हें देख रही हूँ। अब तो पत्नी की रक्षा भी करने लगे। हाँ मैंने भी खाता हूँ। अरे बैठो। चेंगमिंग माँ जानती है, इन सालों में तुम्हारे दिल में हमेशा एक व्यक्ति रहा है, लेकिन सिर्फ एक हेयर बैंड से किसी को ढूंढना बहुत मुश्किल है। माँ क्या आप मेरे मामले में? नहीं, यह बहू मैंने देख ली है। वह बहुत सुंदर है और करियर में मजबूत है। मुझे यह बहू चाहिए, जल्दी करो। मेरी बहू को वापस लाओ, जल्दी करो। जाओ, जल्दी जाओ। मनमन दरवाजा खोलो। अरे तुम अभी भी यहाँ हो? मैं नहीं जाना चाहता। नए साल के दौरान मुझे टैक्सी भी नहीं मिल रही। जब तुमने मुझे किराए पर लिया है तो पूरी जिम्मेदारी लो। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो? ऑर्डर दो, नया बॉयफ्रेंड किराए पर लो। यह नहीं हो सकता। मुझे दो, तुम मुझे वादा करो, नया किराए पर लोगे तो मैं दूंगा। वापस दो। वादा करो तो दूंगा। चेंगमिंग, क्या चेंगमिंग वापस आ गया? अरे आंटी मैं हूँ। अरे ठंड में बाहर मत खड़े रहो, अंदर आओ। अरे आ रहा हूं। बड़ों की बात न मानोगे तो पछताओगे। मुझे मत निकालो, ठीक है? नए साल के दौरान मुझे टैक्सी भी नहीं मिल रही। मुझे एक और रात रहने दो। मैं तुम्हें क्यों रखूं? तुमने मेरे किराए के बॉयफ्रेंड का रोल अदा किया है। नहीं, वह भी तुमने मुझे जबरदस्ती यहां लाया है। मैं यहां अनजान हूं। तुम्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। वैसे भी मैं जाने वाला नहीं हूं। तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से क्षतिपूर्ति करूंगा। आओ। क्या? पहला, मैं तुम्हें चेतुम तक रखूंगा। ठीक है, ठीक है। याद रखो, हमारा सहयोग संबंध है। मेरे मामलों में दखल मत दो। ठीक है। सहयोग संबंध। नए साल के बाद हम अलग हो जाएंगे। तुम क्या कहते हो? जैसा तुम कहोगे। मनमन, कल तुम मेरे साथ दादी के घर मुंडन समारोह में चलोगी। गुचेंगमिंग को भी ले जाना। क्या? अच्छा, ठीक है, कोई समस्या नहीं। वांग मनमन, अभी भी उस लड़के के साथ हो? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम्हारा कोई संबंध नहीं है? क्या तुम्हें शादी न होने का डर है, या फिर तुम उसके पैसे के पीछे हो? मेरा और गुचेंग मिंग का संबंध हमेशा से प्यार का रहा है, बल्कि तुम्हारी बेटी उसके पीछे पड़ी रहती है और उससे पैसे भी ऐंठती है। अब पूरा गांव जानता है। तुम आज के मौके पर मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। तुम लोगों ने कितना लालच दिया है। सब आ चुके हैं। कितना शोर है। वाह। बच्चे का मुंडन जीवन सुखमय हो, सब कुछ अच्छा हो। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। मुझे बच्चे को देखने दो। अच्छा अच्छा, वाह, यह चेहरा बहुत भाग्यशाली लग रहा है। आठ आठ आठ, धन धन धन, अच्छा शगुन। भविष्य में बच्चा उज्जवल होगा, बहुत उन्नति करेगा। अच्छा अच्छा। शुक्रिया। अरे मनमन, तुमने कितना लालच दिया? चाची, तुम बताओ, हमारे दोनों परिवार आमतौर पर ज्यादा मिलते नहीं है। मैं आज आ ही गई हूँ, यही काफी है। अगर तुम पूछ रही हो कि मैं कितना दूंगी, तो सीधे कह दो। सीधे कहो। मनमन बड़े शहर में काम करती है, बहुत पैसा कमाती है। वह हमसे ज्यादा पैकेज कर रही होगी। बिल्कुल। हाँ, मेरी याददाश्त देखो। हम आते वक्त माँ ने मुझसे कहा था कि मैं एक सोने का बटन तैयार रखूं। यह इतना अच्छा शगुन है। मैं भूल न जाऊं। वाह, सच में सोने का बटन है। सच में बहुत सुंदर है। माँ ने सिर्फ लाल लिफाफा ही नहीं, यह सोने का बटन भी तैयार किया है। यह तो शांति का बटन है। शगुन बहुत अच्छा है। यह बच्चे की स्वस्थ वृद्धि की रक्षा कर सकता है। अच्छा। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। खुशकिस्मती से मेरे कपड़ों के बटन 999 शुद्ध सोने के हैं।
मैंने तुमसे कहा था मेरे मामलों में दखल मत दो। यह मेरा पैसा है, मैं जैसे चाहूं खर्च करूंगी। सभी बड़े बुजुर्ग आप चाय पीते रहिए, मैं चलता हूँ। अरे मनमन, तुम्हारा मिजाज कितनी जल्दी बदलता है। गुचेंग मिंग। मैं वैंग मैमन, किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं, नहीं किसी की देखभाल की। मैं अकेले अच्छी तरह जी सकती हूँ। तुम मुझे बदलने की कोशिश मत करो। मैं नहीं बदलूंगी, नहीं मैं चाहती हूँ। और क्या तुम्हें लगता है उनके सामने शान दिखाने में तुम्हें बहुत मजा आ रहा है? हाँ। मत भूलो हम दोनों सिर्फ नौकर मालिक के रिश्ते में हैं। अरे वैंगमैन मैन, तुम कब लौटी? लाइचिन। वैंगमैन मैन, ग्रेजुएशन के बाद कितने साल हो गए, आज मौका मिला। तुम्हारा उस समय का बॉडीगार्ड जियांग हाओरन भी यहाँ है। मनमन, क्या संयोग है। हाँ, फिर मिले उस दिन की बात। फिर भी शुक्रिया। कोई बात नहीं, छोटी सी बात थी। जियांग हाओरन, वैंगमैन मैन, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? कहाँ काम करते हैं? परिचय भी नहीं करवाया। या इनका नाम गुचेंग मिंग है। छोटी सी नौकरी है, ऑफिस का मजदूर है। मनमन, तुम अभी भी उतनी ही खूबसूरत हो, पर नजर अच्छी नहीं है। लड़का चुनते समय सिर्फ हंसोमत देखकर नहीं चुनना चाहिए। हमारी क्लास के लाओली अब तो वली साहब बन चुके हैं, हमारी क्लास के सबसे सफल लीडर। लेकिन बिजनेस तो सारा क्रेडिट हाओ भाई को जाता है। हमारी क्लास का सबसे सफल जियांग हाओ रान ही है। मनमन, अगर कभी मुश्किल में फंस जाओ तो हाउ भाई से बोलना, वो तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढ देंगे। अरे उस दिन की बात के लिए शुक्रिया। मनमन, इतने सालों बाद मिले हो, तुम अभी उतनी ही खूबसूरत हो। अरे ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया है, पत्थर की रोटी। चखो तो। पत्थर की रोटी? तुम्हें कैसे पता कि मुझे यह पसंद है? स्कूल के दिनों में तुमने कहा था तुम्हें पत्थर की रोटी सबसे ज्यादा पसंद है, मैं याद रखता हूँ। यह तक याद रखा है तुमने? क्यों दिखा रहे हो झूठा प्यार? क्या मैं मर चुका हूं? अरे मनमन, क्या तुम्हें याद है हमारे स्कूल के दिनों की बातें? बिल्कुल याद है, मुझे याद है उस समय हर स्पोर्ट्स डे में तुम ही खेल के मैदान में छाए रहते थे, बड़े जबरदस्त लगते थे। क्या तुम्हें याद है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? सब ठंडा हो गया है, मत खाओ, पेट खराब हो जाएगा। गुचेंग मिंग, तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर गु, शायद तुम मनमन को अभी ज्यादा दिनों से नहीं जानते। तुम्हें नहीं पता उसे क्या पसंद है। आज मैंने खास तैयारी की है। दरअसल बस मनमन को पुराने स्वाद का एहसास कराना चाहता था। मैं मनमन को कितने समय से जानता हूं, यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं। बिल्कुल, अभी तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, लेकिन अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। तुम्हारा ये रवैया देखकर अगर तुम्हारी शादी हो भी गई तो क्या मनमन को सभी मर्दों से रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे? तुम्हें क्या लेना देना? वह मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा इसमें क्या है? अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? चलो, आज हमारा क्लास रियूनियन है। मनमन ने अपने दोस्त को भी लाया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं शुरुआत करता हूं। मिस्टर गु को एक टोस्ट। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मनमन, वह मेरी गर्लफ्रेंड है, यह कोई नहीं बदल सकता। सुन लो नौजवान, अपने इरादे छोड़ दो। मनमन के साथ खिलवाड़ मत करो। मैं तुम्हें बता दूं, जब तक शादी नहीं होती सब कुछ संभव है। अभी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। हाँ हाँ हाँ, प्यार सिर्फ बातों से नहीं होता। अगर यकीन नहीं तो आजमा कर देखो। देखो, मन्नन के दिल में तुम हो या मैं मन्नन को बेहतर और सुरक्षित जिंदगी दे सकता हूं। मेरे पैसे खुद की मेहनत से कमाए हुए हैं। मेरे पास अभी गाड़ी और घर है। आगे मैं मन्नन को और दूंगा, उसे वो जिंदगी जीने दूंगा जो वो चाहती है। आगे? तुम तो सच में बड़े बातूनी हो। सुन लो, मैं अभी मन्नन को जो दे सकता हूं वो तुम्हारे आने वाले कल से 10 गुना बेहतर है। मैं मन्नन को दूंगा एक प्यार और गर्मजोशी से भरा घर। बस करो, चलो वापस चलते हैं। अरे, मैं उसे दिखा दूंगा कौन है वो जो सच में तुमसे प्यार करता है। खाओगी और मत पियो, यह इसके लायक नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे दिल में सिर्फ वांग मन्नन है। तुम जान से मरना चाहते हो क्या? अपना हाथ हटाओ। जारी रखो, मारो। क्यों रुक गए? जारी रखो,
क्या तुम लोग मुझे कुछ समझते भी हो? मनन, तुम्हारी माँ नहाते समय गिर गई है। जल्दी वापस आकर देखो। आ आंटी सो गई है क्या? पूरी रात परेशानी रही, कोई बड़ी बात नहीं, बस पैर मुड़ गया है। फिर भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। ठीक है, मैं अपने मैनेजर को फोन करता हूँ, उसे बताता हूँ कि सबसे अच्छी मेडिकल टीम को बुला ले। नहीं चाहिए, सच में नहीं चाहिए। हेलो हेलो जांग मैनेजर, अभी तुरंत प्रोफेसर ली से संपर्क करो। उन्हें मेडिकल टीम को लाने के लिए कहो। मेरे पास एक महिला मरीज है, 65 साल की। हाँ, अभी तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ, 1 मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए। यह हेयर बैंड, क्या यह वही है जो मैंने दिया था? क्या यह वह है? यह है। यह मेरे बचपन की एक लड़की की याद है जिसने मेरी मदद की थी। उसने मुझे दिया था। इन सालों में मैं उसे ढूंढता रहा, लेकिन समय बहुत हो गया। यादें धुंधली होती जा रही हैं। नहीं, तो तुमने कभी हार नहीं मानी? लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे डटे रहना चाहिए या नहीं। वह मेरे दिल में इतनी परफेक्ट है, मैं पिछले कुछ दिनों से सोच रहा हूं। फिर से मिलने पर भी मेरे पास फिर से पहचानने की हिम्मत नहीं है। छोड़ो, इस बारे में बात नहीं करते। कल की बात के लिए सच में माफी चाहता हूं, मैंने तुम्हारी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा। माफ करना, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। लेकिन यह सब मेरा अतीत है। मैंने कल जो कुछ कहा था वह सच्चे दिल से था। क्या मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूं? चेंगमिंग, मैं एक तलाकशुदा औरत हूं। मेरी एक नाकाम शादी हो चुकी है। शायद मैं किसी और को अपनी शांत जिंदगी में दखल नहीं दे सकती। मुझे तुम्हारे ख्याल की जरूरत नहीं है। और तो और तुम्हारी वह प्यारी सी याद भी तो है। नहीं, बाद में मैंने सोच समझ लिया। वह लड़की हालांकि परफेक्ट है, लेकिन वह सिर्फ मेरे दिमाग में एक काल्पनिक सी मौजूदगी है। लेकिन तुम अलग हो, असली, स्पष्ट। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। मेरे साथ रहोगी, ठीक है? गुचेंगमिंग, मैं भी कभी प्यार करने और प्यार पाने की चाहत रखता था, लेकिन मुझे लगता है कि हम साथ नहीं चल सकते। क्यों? क्या यह उस जियांग हाओरान की वजह से है? अब मुझे बताओ, तुम मुझे पसंद करती हो या उसे? मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहती। मनमन, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है, मैं अभी रिश्तों के बारे में बात नहीं करना चाहती। तुम दोनों क्लासमेट हो, ये तो बीते जमाने की बात हो चुकी है। तुम्हें उसके लिए कोई भावना तो नहीं है? कौन? मनमन, मैं तुम्हें जवाब नहीं देने दूंगा। हेलो मनमन, कल की गलतफहमी के लिए माफी चाहता हूँ। तुम्हें मिलकर बात करना चाहूंगा। मनमन, उसकी कोई भी बात मानने की नहीं। तुम मेरे मामलों में दखल मत दो। ठीक है, तुम जगह तय करो, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। वांग मैन मैन। गुचेंगमिंग, तुम बस मेरे किराए के बॉयफ्रेंड हो। अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं हमारे रिश्ते को जल्दी खत्म करने में कोई हिचक नहीं होगी। ठीक है, जब तुम मेरी इतनी परवाह नहीं करते तो हम दोनों अलग हो जाते हैं। वांग मैन मैन, बात साफ करके जाओ। मैं हर महीने बेसिक सैलरी और बोनस के अलावा कुछ लिखकर थोड़ी रॉयल्टी भी कमाता हूँ। तो तुम्हारी जिंदगी तो अच्छी चल रही है। बस घर में एक मालकिन की कमी है। तुम्हें पता है ना, मैं तलाकशुदा हूँ, लेकिन मेरा तलाक घरेलू हिंसा की वजह से नहीं हुआ था। नहीं किसी औरत के साथ धोखे की वजह से, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं प्यार नहीं करता था। बजाय इसके कि मैं अपनी बाकी जिंदगी इस बेम क्लब की जिंदगी में बिताऊं, मैं चाहता हूँ एक नई और महत्वपूर्ण जिंदगी तलाश करूं। तो तुम गुड चेंगमिंग के साथ नएपन के लिए हो? मैं उसके साथ सिर्फ अपनी माँ की शादी के दबाव से बचने के लिए हूँ। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। तो तुम्हारा मतलब वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? तो क्या हम पुराने दोस्त हैं। मैं इस विषय पर बात नहीं करना चाहती। हम कुछ और बात करते हैं। हाय, मैन, जब तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है तो क्या मेरे लिए कोई जगह हो सकती है? हाय। तुम्हें पता है ना, मैं बचपन से ही तुम्हें पसंद करता था। हाँ, छोड़ो। मेरे दिल में। जियांग हाओरान, मैन मैन, छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? गुचेंगमिंग, तुम क्या बात कर रहे हो? अच्छा, तुम अब उसकी तरफ से बोलने लगे हो, है ना?
मैं यह सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। मेरे लिए? मुझे डर था कि कहीं यह नकली इंसान तुम्हें परेशान न कर दे। क्या मतलब? मैं एक सज्जन व्यक्ति हूँ, तुम्हारी तरह स्टॉकर नहीं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या मारोगे? यहां मारो। तुम्हारे इस स्वभाव से मैनमैन को कैसे खुशी मिलेगी? ऐसा करते हैं, थोड़ी देर में हम सब मैनमैन के घर चलते हैं, देखते हैं आंटी किसको ज्यादा पसंद करती है, मुझे या तुम्हें। ठीक है, वैसे भी मैं अभी रोज उनके घर रहता हूँ। कौन किसकी फोटो खींचेगा? चलो चलते हैं। अरे तुम लोग, ये नया साल है, मैंने किसका बुरा किया है? आ गए। आंटी, नया साल मुबारक। ये मैं आपके लिए लाया हूँ 100 साल पुरानी जंगली जिनसेंग। थोड़ा सा उपहार, सम्मान की नहीं। आए हो तो आए हो, इतनी औपचारिकता क्यों? माँ, मैं आपके लिए पहले रख लेता हूँ। अच्छा, आज रात से कल दिन तक का मौसम पूर्वानुमान। बादल छाए रहेंगे, उत्तर की ओर से हवा 3 से 4 किमी प्रति घंटा। माँ, मुझे भूख लगी है। आओ सब बैठ जाओ, बैठो। ठीक है। जियांग हाओ रान, तुम कहाँ काम करते हो? शादी हो गई? माँ, पहली बार आई है, तुम जनगणना ले रही हो क्या? मनमन, आंटी मेरी चिंता कर रही है। आंटी, मैं अभी सरकारी नौकरी में हूँ, काम बहुत व्यस्त रहता है, इसलिए अभी तक अकेला हूँ। सरकारी नौकरी? देखो जियांग कितने अच्छे हैं। आंटी, क्या आप मुझे याद करती हैं? मैं और मनमन प्राइमरी स्कूल के साथी थे, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। वो क्लास मॉनिटर थी, मैं उप मॉनिटर। टीचर हमें अक्सर सुनहरी जोड़ी कहते थे। प्राइमरी स्कूल के साथी? मुझे याद है, घर में मनमन की बचपन की तस्वीरें हैं, मैं लेकर आती हूँ। माँ, तुम तस्वीरें क्यों ला रही हो? देखने के लिए। देखो ना। यह तस्वीर देखो, मनमन की है। किंडरगार्टन में चोटी बांधकर टीचर ने तारीफ की थी। बहुत खुश थी। यह तस्वीर प्राइमरी स्कूल की ग्रेजुएशन की है। जियांग हाओ रान, इसमें तुम कौन हो? आंटी, ये मैं हूँ। बचपन में कितने सुंदर थे। इस तस्वीर में पहने कपड़े मैंने मनमन के लिए बनाए थे। अफसोस, सिर का बैंड खो गया। मैंने पूछा तो कुछ नहीं बताया। यह एक सेट था, थोड़ा अफसोस है। क्या तुमने बचपन में एक खोए हुए लड़के को बचाया था? मुझे याद है, यह बात थी। नहीं। मैं देखता हूं। बिल्कुल सही, यही ड्रेस है। खाना खाओ। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मनमन, तुम फिर क्या उल्टा सीधा कर रही हो? क्या ढूंढने की बात कर रहे हो? तुम लोग क्या कह रहे हो? जियांग हाओ रान, मैं और मनमन न सिर्फ बचपन में मिले थे, उसने मेरी जान भी बचाई थी। इसलिए मैं मनमन से शादी करूंगा। क्या जान बचाने की बात कर रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत है? मनमन, क्या तुम्हें याद नहीं आ रहा? हम हाउरॉन, ऐसा करो, तुम पहले जाओ, मैं कुछ काम निपटा लूं, बाद में मैं तुम्हें मिलूंगा। माँ, आप पहले कमरे में जाइए। ठीक है। आंटी, मैं चलता हूँ। ठीक है। अच्छे से रहना। ठीक है। मनमन, तुम मान क्यों नहीं रही? क्या इसकी जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। मैं इस इंसान को ढूंढ रहा हूं, लगभग आधी जिंदगी बीत गई। जब भी मैं इस बारे में बात करता हूं, लोग मुझे हंसी का पात्र समझते हैं। क्यों इतनी जिद कर रहा हूं? सिर्फ एक बार मिले अजनबी को ढूंढने में। मैं एकल परिवार में पला बड़ा हूं। मेरी मां के दोबारा शादी करने के बाद सौतेले पिता ने मुझे आंख की किरकिरी समझा। मैं उस घर में एक बोझ की तरह था। बड़े होकर मुझे पता चला, वह बार जब मैं खो गया था, वह कोई दुर्घटना नहीं थी। मेरे सौतेले पिता ने मेरी मां से छुपाकर जानबूझकर मुझे सड़क पर छोड़ दिया था। उस दिन के बाद मुझे पता चला, दुनिया में सच में मेरी परवाह करने वाले मेरी मां के अलावा वह छोटी लड़की भी थी जिसने मेरी मदद की थी। उसने मुझसे कहा था, किसी भी हालत में तुम्हें खुद का ख्याल रखना है। सिर्फ खुद से प्यार करो, तभी दूसरे तुमसे प्यार करेंगे। मनमन, यह शख्स तुम ही हो ना? जियांग हाउरॉन, हम दोनों को सिर्फ सपाटी ही रहना चाहिए, यही बेहतर होगा। क्यों?
क्या मैं कहीं कमी हूं? तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मुझे लगता है हम सिर्फ अच्छे दोस्त ही बन सकते हैं। हम दोनों की उम्र भी लगभग बराबर है और बचपन से जानते हैं, एक ही गांव में रहते हैं, बुजुर्गों का भी ख्याल रख सकते हैं। मैं सिर्फ शादी के लिए शादी नहीं करना चाहती, और मैं वैसी घरेलू औरत भी नहीं हूँ जैसा तुम सोचते हो। मनमन, मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही है। प्यार मेरे लिए एक लग्जरी है। यह सही या गलत की बात नहीं है। मनमन, मुझे लगता है हम कर सकते हैं। चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं, ठीक है? मैंने कह दिया, मैं सिर्फ शादी के लिए शादी नहीं करना चाहती। ठीक है, तुम्हें अपनी खुशी मिले। धन्यवाद। तुम्हें कोई बेहतर मिलेगा। मैं चलती हूँ। अरे तुम वहां कब तक खड़े रहोगे? अभी तक वापस क्यों नहीं आए? माँ, मैं अभी तक तैयार नहीं हुआ। आपकी भाभी बहू के साथ मैं अभी जा नहीं सकता। अभी तक तैयार नहीं हुआ? तुम कैसे काम कर रहे हो? मुझे खुद आना पड़ेगा। हाँ, तुम क्या करने जा रही हो? कुछ गलत मत करना। मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। यह आतिशबाजी बहुत सुंदर है। बचपन से मैं सपना देखती थी कि एक दिन अपने प्यार के साथ आतिशबाजी देखूंगी। देखो, क्या मैं सच में एक नया रिश्ता संभाल पाऊंगी? ओ माय गॉड, दीदी का तोहफा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारे जैसे निकलने को पैसे देकर पा रही हूँ। तो यही होता है लाइव स्ट्रीमिंग का मतलब। अब ये दोनों ऑनलाइन चूहों की तरह है। हर कोई इन्हें कोस रहा है। ओह, उसने तुमसे क्या कहा? अरे ये जलन किस बात की? ओह, और क्या कहता, मैं उसके साथ भागने वाली हूँ। इतनी सारी चीजें खरीद लें। तुम सच में बेहुदा हो। वहां पुराने सहपाठी से चिपके रहते हो और यहाँ बॉस से चिपके हो। तुम सच में ग्रीन टी हो? चेंग मिंग भैया, चलो बात करते हैं, पुराने रिश्ते को फिर से जोड़ते हैं। मांग मन यू, हमारे बीच सिर्फ आर्थिक विवाद है। किसी भी बात के लिए मेरे वकील से बात करो। हाँ, चचेरी बहन, तुमने यह नाटक किया। शायद माजिया चेंग से एक पैसा भी नहीं मिला। तो बेहतर होगा कि पैसे जुटाने के बारे में सोचो, हमेशा दूसरों के बॉयफ्रेंड के पीछे नहीं। तुम्हें क्या घमंड है? मैं घर जाकर माँ को बताऊंगी। तुम बड़ी बहन हो, तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए। छे मन मन, तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे कहो। तुम हमेशा अकेले सब कुछ सहन करती हो, लेकिन कभी कभी तुम। बचपन से ऐसा ही है, मैं आदी हो गई हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकती हो। दरअसल मैं बचपन से ही बहुत सारी चीजों का बोझ उठाती आई हूँ। परिवार की जिम्मेदारी भी, रिश्तेदारों की उदासीनता भी। लेकिन वांग मन यू, उसके पास तो आसानी से मिलने वाली खुशी थी, लेकिन वह दूसरों की चीजें छीनने की आदी है, लेकिन असली अच्छे गुण छीने नहीं जा सकते। हाँ, मन मन, तुम अकेली नहीं हो। आज से मैं तुम्हारे साथ हूं। साथ में बोझ उठाएंगे, साथ में सामना करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हर मछली दीपावली देखना चाहता हूं, जब तक हम बूढ़े न हो जाए। अरे मनमन, सुना है तुमने प्यार कर लिया। कैसा चल रहा है? हान हान, यह बात मैं हाई शहर वापस जाने के बाद तुमसे धीरे धीरे बात करूंगी। कोई बात नहीं, मैं अभी बात करूं। रुको, आ, अभी एक बड़ा ऑर्डर है हाई शहर की टॉप अमीर मिसेस को। एक अनोखी गाउन बुक करना चाहती हैं। दुनिया में एक ही हो। एक अनोखी गाउन। हाँ, क्यों न तुम दोनों शनिवार को मिल लो? ठीक है, आप ही वांग डिजाइनर हैं न? आपने बहुत कह दिया। मेरे सहयोगी ने बताया कि आप एक अनोखी ड्रेस चाहती हैं। यह मेरा नवीनतम डिजाइन है, कृपया देखें। मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे की पसंद इतनी अच्छी होगी। पूरा डिजाइन चीनी परंपरागत तत्वों से जुड़ा है और मेरी डिजाइन प्रेरणा भी इसमें शामिल है। क्या आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट। क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? अरे माफ कीजिए, मैं समाचार नहीं देखती, लेकिन आप इतनी सुंदर और स्टाइलिश हैं, जैसे कोई सेलिब्रिटी।
ठीक है, आपके डिजाइन के अनुसार ही बनाओ, अच्छी खबर का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। अरे मिसेस गो, क्या आपको मेरा यह डिजाइन पसंद आया? मैं जल्दी कर रहा हूँ, इस शनिवार तक तैयार हो जाएगा। ठीक है, मिसेस गो ने कहा कि वो शनिवार को खुद आकर देख लेंगी, कोई गलती ना हो। ठीक है, चिंता मत करो। वांग मैन, तुम मुझे परेशान कर रही हो। तुम भी सुख से नहीं रहोगी। आइए धीरे से। क्या घर में केवल तुम ही हो? नहीं, मेरी माँ और बॉयफ्रेंड भी हैं। वे खरीदारी करने गए हैं। वह बदमाश भी खरीदारी में मदद करने लगा है। बॉस गो, कृपया थोड़ा इंतजार करें। मैं आपके लिए कपड़े लेकर आता हूँ। आपका डिजाइन बहुत अच्छा है, पिछले महीने शो में देखे गए डिजाइन से कहीं बेहतर। मिसेस गो, आपने बहुत प्रशंसा कर दी, यह कपड़ा अच्छा है और हाथ से सिला हुआ है। अरे आंटी, प्यास लगी होगी, लीजिए। वास्तव में खेद है, मैंने गलती से आपका डिजाइन बर्बाद कर दिया। वांग मेन्यू, तुमने जानबूझकर ऐसा किया। हाँ, मैंने जानबूझकर किया, तुम्हारी सारी चीजें बर्बाद कर दूंगी। हेलो, मैडम, क्या आदेश है? तुरंत इस औरत को मेरी नजरों से दूर करो। क्यों? सिर्फ एक ड्रेस के लिए मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? अगर इसमें मेरे बेटे के 48 लाख की धोखाधड़ी जोड़ दें तो क्या तुम्हें पुलिस स्टेशन नहीं भेजना चाहिए? क्यों? सिर्फ एक ड्रेस के लिए मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? अगर इसमें मेरे बेटे के 48 लाख की धोखाधड़ी जोड़ दें तो क्या तुम्हें पुलिस स्टेशन नहीं भेजना चाहिए? माँ, मेरी बस यही एक बेटी है, आपको उसकी मदद करनी होगी। हाँ माँ, वो आपकी पोती है, आप बड़ी भाभी से बात करें, उनसे हमारी मदद करने को कहें। माँ, मेरी राय में अगर आप और पिताजी पक्षपात नहीं करते तो आज हम इस हालत में नहीं होते। छिया, मुझे बड़े के लिए केवल पछतावा है, पक्षपात कहा है। माँ, आप अभी भी कह रही है कि पक्षपात नहीं है, सभी आपके बेटे हैं, फिर क्यों बड़े भाई को मछली लालटेन बनाने का रहस्य मिला और मुझे और बहन को नहीं मिला? कोई रहस्य नहीं है, शुरू में तुम सभी भाई बहन साथ मछली लालटेन बनाना सीख रहे थे। तुम लोगों ने तो 3 दिन मछली पकड़ो और 2 दिन जाल सुखाओ वाला हाल कर दिया। माँ, मेरा तो ऐसा नहीं था। तुम्हारा बड़ा भाई सुबह होने से पहले ही सीखने लगता था, एक दिन भी नहीं छोड़ा। गर्मी में घमौरिया हो जाती थी, सर्दी में ठंड से घाव, फिर भी मछली लालटेन बनाना सीखता रहा। अगर कोई रहस्य नहीं है तो बड़े भाई को भी इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं मिल सकती थी। मैं स्पष्ट कहती हूँ, कोई रहस्य नहीं है। बस तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे थोड़ा ज्यादा मेहनत करता है। थोड़ा और मेहनत, हर पास का चयन करने से लेकर समय की परतें चढ़नी चाहिए, हवा और बारिश की परीक्षा के बाद, तभी पास की पतली पट्टियां बन सकती हैं। हर बास की कलम से लेकर मोटाई और पतलाई के बीच का अंतर भी बिल्कुल सही होना चाहिए। यही वो कारीगरी है जिसके बारे में पूर्वज बताते थे। यही हमारी विरासत की ताकत है। माँ, मुझे माफ कर दो। आओ आओ, जल्दी हाथ धोकर खाना खाओ। रुको, एक मेहमान और है। कौन? मैं माँ, आप कैसे आ गई? अगर मैं नहीं आती तो कैसे जान पाती कि तुम्हें सच्चा प्यार मिल गया है? मिसेज गो, आप भूल गईं जब आप और आपका बच्चा बिछड़ गए थे। मैंने बहुत मेहनत की थी आपके बच्चे को आप तक पहुंचाने में। ओह, तो गुचेंगमेंग वही छोटा लड़का था। हे भगवान, क्या संयोग है। इतने सालों बाद मिले, पहचान भी नहीं पा रहा था। तो जिसे मैं ढूंढ रहा था वह वांग मैनमैन ही थी। तुम्हें हमेशा से पता था। मैं उस दिन कमरे में देखा। वह हेयर बैंड देखकर ही मुझे पता चला। फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? डर था कि तुम्हारे दिल की सफेद चांदनी खराब हो जाएगी। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। खांसी। माफ करना मिसेस गो। तुम्हें मुझे माँ बुलाना चाहिए। माँ। जब से जेंगमिंग ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, तुम हो स्टार ब्रिलियंस ग्रुप की मालकिन। मुझे मिसेज को कहना कैसा लगता है? यह मेरी सास ने मुझे दिया था, अब आधिकारिक तौर पर तुम्हें दे रही हूँ। आओ आओ, बैठो। अब मैं सभी को एक ग्लास शराब पेश करूंगी। हाल के दिनों में हमारे घर का यह शरारती लड़का सभी को परेशान किया है। हम तो खुश हैं। आंटी, अरे नहीं माँ,
मैं कहना चाहती हूँ, मैं तलाकशुदा हूँ और मेरी उम्र। तुम इतनी अच्छी हो, मैंने खजाना पा लिया। आगे से इस शरारती लड़के को अच्छे से संभालना। और मनमन, धन्यवाद। बचपन में तुमने चेंगमिंग को बचाया था। समय कितनी तेजी से बीत गया, बस कुछ ही दिनों में। 1 साल जैसा लगा। कोई बात नहीं, आगे से तुम्हारे पास मैं हूं, हमें कभी डरने की जरूरत नहीं। नए साल में घर जाने से। मनमन, मुझसे शादी करोगी? मनमन, देखो यह स्प्रिंग फेस्टिवल कपलिंग सही है क्या? मुझे देखने दो, थोड़ा दाईं ओर। नया साल मुबारक। आ गए, नया साल मुबारक। सब यही हैं। अरे देखो, सभी देखो, मनमन के डिजाइन किए कपड़े अखबार में आ गए हैं। मुझे देखने दो। यह मनमन का डिजाइन किया हुआ कोई फिश कॉस्ट्यूम है। नीचे हमारे पारंपरिक फिश लैंप के तत्व हैं। अब यह कपड़ा कई घरेलू और विदेशी मॉल में बिक रहा है। हाँ, कौन कहता है कि मनमन की पीढ़ी ने विरासत तोड़ दी? हम अपने तरीके से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को दुनिया भर में फैलाएंगे। मनमन, मुझे तुम्हारे डिजाइन किए कपड़े बहुत पसंद हैं। बहुत शुक्रिया। सच है। मेरे पास भी है, यहाँ यहाँ। अब सभी ने नए साल के कपड़े पहन लिए हैं। उम्मीद है अगले साल, नए साल में सभी को अच्छी किस्मत मिले। गुड लक। हमारी मनमन के डिजाइन किए कपड़े बहुत सुंदर। मनमन की बॉयफ्रेंड चुनने की समझ भी अच्छी है। हाँ, हमारे गांव के इन दिनों में मैंने बहुत खुशी और संतुष्टि महसूस की। मैंने तय किया है इस साल स्टार ब्रिलियंस ग्रुप का मुख्य कार्य होगा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत फिश लैंप को प्रमोट करना। हमारी चीनी फिश लैंप को दुनिया भर में ले जाना। अच्छा। नया साल मनाओ, सांप कांड लीजिए, शुभकामनाएं, अच्छा स्वास्थ्य। अरे तू बस लाल पैकेट ही मांगता है। मुझे भी चाहिए। आओ आओ आओ। धन्यवाद। चलो साथ में फोटो खींचते हैं। ठीक है, आओ आओ। 3। नया साल मुबारक। सांप का साल शुभ हो।